हेलो गाइस, स्वागत है सबका आज एक पॉडकास्ट के अंदर। आज एक कमाल के शख्स से आपको मिलवाने वाला हूं जो एक सिंपल लड़की से अपनी पहचान बना चुकी है एक रोस्टर के रूप में। उन्होंने इतने सारे रोस्ट करे हैं, खास कर वो ना वड़ा पाव गल के पीछे इतना हाथ धो के बढ़ गए कि बस मैं बता नहीं सकता। जब मैंने इंस्टाग्राम पर उनको देखा तो मैंने उनको पिच किया कि मैम प्लीज़ पॉडकास्ट में आओ, बहुत मज़ा आएगा। तो बस उन्होंने कहा कि मैं आऊँगी और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आज वो आए हैं। बहुत मज़ा आएगा। मैं इंट्रोडक्शन ज़्यादा देते नहीं क्योंकि वो खुद अपने आप को बताएंगे वो क्या है। हेलो मैम। हेलो गाइस। हेलो हाय मोक्षी। थैंक मेरा यू सो मच नाम फॉर है कमिंग। मंचली मीशा। मंचली मीशा, मैं इसका पहले रीजन जानना चाहूंगा, मंचली मीशा कैसे? मंचली इज माय नेचर। आई एम अ वेरी जॉली नेचर, वेरी जॉली काइंड नेचर ऑफ गर्ल। तो मतलब मंचली बस ऐसे ही, क्योंकि मेरे फेस पे हमेशा स्माइल रहती है। सामने बंदा लड़ रहा हो, कहीं कलेश हो रहा हो, कहीं कुछ हो रहा हो, ये हंसी 24 घंटे मेरे फेस पे रहती है। कलेश में भी हंसते हो आप? हाँ, किसी के कलेश में? मुझे वो हंसी आ जाती है। ये क्यों? मुझे बुरा नहीं लगता। इवन मेरी भी लड़ाई किसी से हो रही होती है ना, मैं खुद हंसती हूँ कि भैया ये हो क्या रहा है। तो लोग कह रहे हैं तू सीरियस है। मैंने कहा ऐसे ही हूँ मैं, हंसी आ जाती है। ओके। तो ना मेरा नेचर मंचली टाइप है, तो इसलिए मीशा तो मेरा नाम है ही। आई लव माई नेम मीशा, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये नाम होता नहीं है मीशा। मीशा और साथ में मंचली, तो बहुत ही अच्छा बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये। वेरी नाइस। क्योंकि जब मैंने आपकी प्रोफाइल देखी तो वो जो रील आपकी आई थिंक मिलियन क्रॉस हुई है। हाँ जी। मेरे को देख के लगा कि, और आपने क्या बोला, क्या वो तो करके बताने एक बारी प्लीज। क्या करके दिखाऊं? वो क्या था? मेल वाली बात थी और इससे पहले क्या था? कौन एक सा? तो उसने बोला मैल नहीं आया मेरे को कोई। अच्छा, मेरे पास कोई मैल नहीं आया। मैल एक तो था, और उससे पहले आपने क्या बोला था? एक वर्ड अच्छा, बोला। वो कह रही थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, आपने मुंह तो खोल फर्स्ट ऑफ ऑल होता है, ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर मेरे पास कोई ऐसा मैल नहीं आया। मैल इट्स लाइक टॉकिंग। मैल नहीं आया, क्या मैल? मेल नहीं आया, मेल MAIL। उसके कुछ ना अल्फाज मुझे बड़े अजीब लगते हैं। ठीक है, मेरे को लगता है सारे अल्फाज टेढ़े हैं। देखो, मैं किसी को जज नहीं कर रही। मैं किसी का मतलब मजाक नहीं उड़ा रही उस वे में कि भैया ये इसको मतलब शायद ये पढ़ाई लिखाई में थोड़ी अनएजुकेटेड है या इसको इंग्लिश नहीं आ रही है। सी, हर किसी की कम्युनिकेशन स्किल नहीं अच्छी होती है, इवन मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन मैं उसका मजाक नहीं आ रही, बट द वे शी टॉक्स, मतलब मुझे थोड़ी मतलब हंसी आ जाती है कि मतलब नहीं यार, ये कोई शख्स इतना गलत कैसे बोल सकता है? इतने कॉन्फिडेंस है कि इतने गलत शब्द को वो कैसे बोल सकता है? चाहे वो मैल हो, सिंपत्ति हो या क्लायर हो, मतलब कोई भी आप शब्द ले लो। स्कूटी अंदर स्कूटी इज अ वेरी नॉर्मल वर्ड। स्कूटी अंदर ले लो, स्कूटी तो मुझे हो जाता है यार, अब तो करेक्ट करना पड़ेगा। और मैं करेक्ट करती हूँ। मैम कैसे ख्याल आया? शुरू कब हुआ ये सब कुछ? इंस्टाग्राम पे पहले आपने नॉर्मल स्टार्ट करा होगा। हाँ, मैंने इंस्टाग्राम पे नॉर्मल स्टार्ट किया। मैं रोस्ट करती रहती थी, बट बहुत ज्यादा वड़ा पाव। तो अब सुन के थोड़ा बंदा ना वो हो जाता है कि यार ये वड़ा पाव क्या वड़ा पाव। तो मैंने एक दिन अपने घर में वड़ा पाव बना लिया। अच्छा। तो मैंने वड़ा पाव बना लिया, मुझे बड़ा आसान लगा बनाना। मैंने मतलब YouTube से देखा कि अच्छा ऐसे बनता है। तो मैंने वड़े का बेस तैयार कर लिया, बन मंगा लिया, गन पाउडर भी बना लिया। तो मैंने वड़ा पाव बना लिया। तो जब मैंने वड़ा पाव खाया मुझे बड़ा स्वाद लगा। तो मैंने फिर दिमाग में सोचा कि यार जब हम ये घर में बना सकते हैं तो लोग इतने पागल क्यों हो रहे हैं उसकी वड़ा पाव खाने के चक्कर में? क्यों इतना लाइन लगा के जा रहे? क्या मिल रहा है ऐसा? तो फिर मैंने एक वीडियो बनाई कि गाइस आप लोग घर में भी वड़ा पाव बना सकते हो, ऐसा क्या खास मतलब वो बेच रही है। तो वो वीडियो मेरी ज्यादा वायरल हुई थी। उसके बाद फिर मैंने मतलब कहीं 3-4 लोगों को और भी रोस्ट किया। हाँ जी। तब भी थोड़ी बहुत वायरल हुई। लेकिन फिर जब ये बिग बॉस में जाने लगी तो मेरा दिमाग घूम गया। भाई साहब, आप बिग बॉस की तो कोई मतलब मैं क्या बोलूं? खुल के बोल सकती हूँ क्या? बोल सकते हो प्लीज, सब बोल सकते हो। भी नहीं बिग बॉस की क्या? छपरियों को बुलाती हैं, इतना छपरी बन की। मैम उनको भी तो कंटेंट चाहिए ना कि पब्लिक हंसे। व्हाट द हेल यार, कंटेंट किस चीज का? क्या कंटेंट दिया उसने? चला यू टेल मी। अगर वो नहीं तो कुकर में हाथ कौन धोता? नहीं, यू टेल मी। जैसे उसने कंट्रोवर्सी करी रोड पे, ठीक है, चुन्नी खुद घेर के,
या जो भी है, मेरे पीछे मत आ, चाहे वो खुद उस बंदे के पीछे जा रही है रिपोर्टर के, मतलब जो उसने कंट्रोवर्सी करी, सबकी ठेले सबकी कार्ड्स उठवा के, उसने मतलब अपना मतलब वो, ताकि उसका बिजनेस ज्यादा चले, उसके कार्ड के पास, ठेले के पास ज्यादा भीड़ हो, ठीक है। तो एमसीडी वाले भी मतलब काफी कला कलेश कर रहे थे, मैं बड़ी देसी लैंग्वेज आपके साथ यूज कर रही हूँ, तो कला कलेश वो भी कर रहे हैं। ये उसने अब जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करी, ठीक है। अब दुनिया को लगा कि यार ये इतना चिल्ला रही है, इतना कंट्रोवर्सी कर रही है, तो जरूर ये बिग बॉस में कुछ करेगी, ये धमाल मचा देगी। कि कैसे इसने मतलब चिचिंग चिहाड़ा इसने मतलब पूरे रोड पे किया, दुनिया को इकट्ठा कर लिया, सारे पागल हो गए हैं कैमरा ले लेके इसके पीछे जाए जा रहे हैं। उसके बाद वही से इसका जो डायलॉग फेमस हुआ था, इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं, उसके हाथ में आईफोन था। तो ठीक है, हम सबको यही लगा ना कि भाई बिग बॉस में कुछ धमाल मचाएगी, लेकिन 24 दिन में उसने क्या किया? चुपी थी वो, चुपी थी। बस उसने थोड़ा वो गंद मचाया वहां पे भी मैंने देखा नहीं बिग बॉस, वहां पे क्या करा है वहां पे? अब मैं कैसे बोलूं, मतलब हाथ ना धोना, कुकर में हाथ, वो पानी से हाथ धो लेना, इचिंग करना, मतलब ये सब सामने आया है, सारे कैमरेज लगे हुए हैं, तो बंदा एक बार माइंड में क्लियर हो जाता है कि यार ये कैसे मतलब वड़ा पाव कैसे बनाती होगी। मेरे को नफरत हो गई वड़ा पाव से। कहीं वीडियोस उसकी ऐसी आई भी हैं, मतलब जब वो अपने ठेले पे वड़ा पाव बनाती थी ना, कई वीडियोस उसकी आई भी, जैसे वो छाला दिखा रही है कि मेरे मुंह में स्टिचेस लगे हैं, फिर उसी हाथ से उसने वड़ा पाव बना दिया। मेरी ये वीडियो भी काफी वायरल हुई थी, मैंने इसमें भी उसको रोस्ट किया था कि हाथ तो धो लेती बहन, तूने अपने छाले दिखाने तो दिखा दे, पर हाथ तो धो लेती। तो मतलब बस यही है कि उसने ऐसा वहां पे कुछ नहीं किया, वहां पे बस बिना बात किसी मुद्दे पे घुस जाती थी जी। मतलब कोई उसका मुद्दा नहीं है, उसकी मतलब कोई वो कलेश नहीं है, किसी और का कलेश है, उसमें घुस रही है। और सबसे बड़ी बात पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या बुरा लगता है, जो ये गर्ल विक्टिम का जो खेलती है ना गर्ल्स, मुझे वो उन लड़कियों से ना मुझे बहुत नफरत है। सी अगर गर्ल का कैरेक्टर होता है तो बॉयज का भी कैरेक्टर होता है, आप किसी को ऐसे भी किसी के कैरेक्टर पे आप नहीं जा सकते, सही बात है। और जहाँ स्पेशली आपका मतलब ना हो, तो बस उसने वही चीजें वहां पे खेली हैं, और उससे वो फिर बाहर आ गई। अब बाहर आके भी भाई साहब ऐसा एटीट्यूड है कि भाई पूछो मत। अब वो एटीट्यूड मेरे हाथ आएगा तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? सही बात है, मैं नहीं छोड़ूंगी। तो मैम ये स्टार्ट कैसे हुआ आपकी जर्नी, कहाँ से शुरू हुई? जैसे अभी आपने 10K कंप्लीट करे ना? लॉकडाउन से स्टार्ट हुई थी, लॉकडाउन में ही बस हम लोग शुरू, टिकटॉक था, टिकटॉक बैन हो गया, देन इंस्टाग्राम रील्स आ गया। हाँ देखो इतनी जल्दी तो आपको हाइट नहीं मिल सकती है, बट हाँ धीरे धीरे काफी कोशिश करती रही। मैम अभी आपने 10K कंप्लीट करे, कांग्रेचुलेशंस। 10K अब 12K हो गया है। हाँ? वो मैंने केक देखा था 10K वाला, 10K अचीव किया तो केक तो काटना बनता था। अब 20K हो जाएंगे तो अब देखो, अब सब्सक्राइबर्स को मैं बोलती हूं, वो करेंगे, बहुत प्यार करेंगे भैया। नहीं मुझे सच में आई टेल यू, मतलब मैं आपको मोक्ष बता रही हूँ, मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। इतने डीएम्स मुझे आते हैं ना, और इतना मुझे प्यार मिलता है ना। और एक चीज मैं बताऊँ, मेरा नेचर कैसा है, आई एम अ वेरी टॉकेटिव गर्ल, ठीक है। मुझे कोई कमेंट करता है ना, मैं उस कमेंट को लाइक करती हूँ, उसको मैं रिप्लाई भी देती हूँ। जो बकवास करता है उसको ब्लॉक कर देती हूँ, इतना टाइम नहीं है वेला हमारे पास यार बातचीत करने का। हाँ, जो मुझे कमेंट करता है मैं लाइक करती हूँ, मैं रिप्लाई करती हूँ। मुझे कहते हैं यार आप जवाब दे रहे हो, आप हमें लाइक कर रहे हो। डीएम्स आते हैं, मैं पहले पढ़ती हूँ, डीएम अच्छा है तो मैं जरूर उस डीएम को मतलब लाइक करती हूँ। वो मुझे कहते हैं आपने लाइक किया, मैम आप तो बहुत ही सिंपल हो। मुझे अच्छा लगता है, मैं ऐसी ही हूँ, मुझे अच्छा लगता है मतलब कि बात करना। मैं एक बात बताऊँ, हाँ, अगर मेरे फॉलोअर्स हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं, तो मैं उनको ईगो तो नहीं दिखा सकती। नहीं, अगर वो मुझे कमेंट कर रहे हैं, मेरे को उन्होंने फॉलो किया है और मुझे डीएम कर रहे हैं, तो ये मेरा फर्ज है कि मैं उनसे बात करूं, और मैं बात करती हूँ। उनको भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे स्पेशली मैम ये देखो इस पे रोस्ट करो, मैम ये देखो आप रिकमेंडेशन आ रही है, अरे इस पे रोस्ट करो, मैम इस पे रोस्ट करो, तो मैं कहा जी जरूर पक्का करेंगे, या मैं कर चुकी हूँ, आप प्लीज देखो। मैम एक आप ही हो जो हमारे दिल की सारी भड़ास ना निकाल देते हो। हम तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपको सुनते हुए हमें बड़ी तसल्ली मिलती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब लोग मतलब मुझे फॉलो कर रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है मेरा कंटेंट। उनको असल में ना पावर मिल रही है। जो वो खुद देख के फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ना, वो मैं उनकी जुबान मतलब नहीं निकाल रही हूँ। चाहे मैं जितनी भी वीडियोस डालूं, वो प्यार देते ही देते हैं।
लव दैट, सीरियसली थैंक यू सो मच। मैं तो यही कहूँगी इतना प्यार देने के लिए मंजिल मीशा को। मुझे वो तो और भी बहुत देंगे मैम, अभी तो शुरुआत हुई अभी है। शुरुआत है। ओके मैम, आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आप बचपन से लाइक आपकी जो आप ग्रो हो रहे थे, सेम नेचर था स्कूल कॉलेज बिफोर मैरिज? शुरू बट आप ये मैरिड हो, मेरे को लगा नहीं था कि आप मैरिड हो। आपने मुझे बताया कि मेरे पास 11 साल का बेटा है मेरे मेरा। 11 साल का बेटा है। मेरी शादी को मतलब 11 साल हो मतलब 10 साल का बेटा है, 11 साल मेरी शादी को हो गए हैं। ओके 2013 में मेरी मैरिज हुई थी हम्म, और 2014 को ही मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी वाले दिन ही मेरा मतलब बेटा मेरे हाथ में था। अरे वाह। हाँ, पट पंगनी पट व्याह पट बच्चा वही सब था मेरे साथ। ऐसा क्यों हुआ? मतलब इतनी जल्दी क्या थी शादी का? आपने सोचा नहीं मैम? आप नहीं, ठीक ठाक हो, आप आपने कभी सोचा मैंने नहीं? शादी का नहीं सोचा था, बट ठीक है, वो कहते हैं ना, वो बड़े कहते हैं आपके संयोग यही थे जल्दी होने के, बट ठीक है, वो मेरे हस्बैंड को करनी थी जल्दी शादी, मैं क्या वेट करती अब, सही है। किस चीज का वेट करती जब Obviously. भैया उसको बारात ही जल्दी लेके आनी है तो मैं इसको कैसे रोकूं, तो बस हो गई। ठीक है। बट मेरा शुरू से नेचर मोक्ष ऐसा ही है, मतलब मैं शुरू से ऐसे ही हूँ। मैंने आपको बताया ना, हंसी 24 घंटे रहती है। Right. लोग कहते हैं कि तो इमेच्योर है, तो मेच्योरिटी लाके मैंने क्या गुल पहाड़ तोड़ देने हैं? अगर मैं मेच्योर हो जाऊंगी तो मैं Obviously. क्या कर लूंगी? मेच्योरनेस कभी कभी समझ आता है। मेच्योरनेस आपको उन चीजों में लानी चाहिए जो बहुत मतलब जरूरी होती है। यस राइट। आप हर चीज में मेच्योर नहीं हो सकते, आप समझ रहे हो ना? जी। आप अगर शॉपिंग करने जा रहे हो, आपको अगर वो हाथ में बिल दे रहे हैं, आपके बिल में कुछ गड़बड़ी, तो आप उसमें अपनी मेच्योरिटी दिखा सकते हो। पर अगर आप किसी नॉर्मल बंदे के साथ बैठे हो तो आप कैसे उसके साथ मेच्योर हो सकते हो? मैं आपके साथ मोक्ष बैठी हूँ, मैं आपके साथ मेच्योर कैसे हो सकती हूँ? ऑब्वियसली। मैं तो इमेच्योर मतलब इमेच्योर ना सेंस में बात करूंगी ना, मैं आपको या फिर हम एक बिजनेस प्रोफाइल में मैच्योर होके बात करेंगे, डील्स में। ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं आता हूँ कि सब आपके साथ बैड टाइम आया होगा, कभी आपने देखा होगा, या फिर आप कभी नेगेटिव हुए होगे, तो आप जैसे नेचर की लड़की डील कैसे करती है उसके साथ, एक कॉमन मैन के अकॉर्डिंग? मैं ना एक्चुअली काफी ज्यादा मतलब वही है कि मैं सोचती बहुत ज्यादा हूँ। मतलब जैसे कोई ट्रेजेडीज हो जाती है ना, सबकी लाइफ में होती हैं, मेरी लाइफ में भी बहुत हुई हैं, बहुत बहुत हुई हैं। क्योंकि एक तो मेरी एज छोटी, ऊपर से जो चीजें मुझे डील नहीं करनी आती हैं वो चीजें मेरे सामने आई हैं। ओके ठीक है। और मैं अपनी माँ से भी दूर हूँ और मैं मतलब अपने इन लॉज के घर हूँ, मेरा हस्बैंड चला गया। अब उस दौरान उस सर्कल में आपके साथ जो भी होता है, ठीक है, मैं खुल के तो नहीं बता सकती, तो वो चैलेंजेस, छोटे मोटे चैलेंजेस, अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस। हाँ, तो बस वही। लेकिन मैं ना बहुत सोचती हूँ कि यार ऐसा क्यों, बहुत ज्यादा सोचती हूँ, मतलब इतना सोचती हूँ ना कि मतलब बहुत ऐसे, मतलब मेरे ना लाइफ में बहुत सारे ऐसे मतलब किस्से हुए हैं। मतलब मैं तो ये कह सकती हूँ मेरे भगवान ने मुझे शायद एंजाइटी और डिप्रेशन से बचाया है, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि मैं मतलब 24 घंटे मतलब सड़ के बैठी रहूं या मैं कुछ बोलूं ही ना। मैं म्यूजिक लवर बहुत ज्यादा हूँ, तो मेरे साथ क्या होता है ना, मेरे साथ कुछ अगर गलत होता है ना, तो मैं बस अपने कानों में ना लगा लेती हूँ और चुप हो जाती हूँ। मैं मौन व्रत रख लेती हूँ और मैं ऐसे मेडिटेशन कर लेती हूँ और भैया गाने बजते रहते हैं, बस उसमें खो जाती हूँ। ओके। पर मैं यही कहूँगी मेरे मतलब भगवान ने मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन से बचाया है। एक टाइम ऐसा आ गया था मेरी लाइफ में कि मैं बहुत ज्यादा, बहुत आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज तो भैया मैं बहुत ही ज्यादा खुश। तो मैम आप छोटे ही थे? हाँ ठीक है। तो अभी भी छोटी थी यार, शादी में तो कौन सी बड़ी हो गई मैं। मैम मेरे को तो आप अभी भी छोटे ही लग रहे हो। देख रहे हो आप अभी भी छोटे हो। 21 साल का मतलब बच्चा ही होता है एक किस्म से ना, वो 21 ईयर्स का। तो ऐसा लाइफ में आया था जोन, तो ठीक है, मेरे भगवान ने मुझे हिम्मत दी। मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है, मतलब बहुत सपोर्टिव भी है, कोऑपरेटिव भी है। मतलब उन्होंने मतलब काफी थाम के रखा हुआ है, एज अ बच्चा भी, एज अ बीवी भी। क्योंकि वो थोड़े मैच्योर हैं, वो थोड़े मतलब आप समझ सकते हो ना, वो मैच्योर है, मैं इमेच्योर हूँ, तो एज अ बच्चे की तरह संभाल के रखा हुआ है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। अगर वो ऑफिस भी होता है तो वो 10 फोन करेगा, खाना खा लिया, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा ना, कोई बात। हस्बैंड होता है? हाँ होते हैं, होता है। ठीक मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा था हस्बैंड आकर, मैं थोड़ा कॉन्शियस हो रहा है वो अभी जो है दुनिया के बाहर अगर हम जाएं तो आपके नीचे से वो जा भी रहा है, वो जा भी रहा है। अगर हम बाहर हैं, हाँ जी सुनिए, जब घर में आया ठीक है यार, वो इतना ठीक रहता है। ओके। यही आपने कहा ना कि मैच्योरिटी लेवल कब दिखाना है, दुनिया को दिखाना है घर में। यार दुनिया देख रही है आपका पॉडकास्ट, देखेगी। ओके। तो बस यही है, वो काफी कोऑपरेटिव है, सपोर्टिव है, बस चल रही है गाड़ी, टचवुड, जय गुरु जी।
चलती रहे। चलती रहेगी मैम, जिस हाँ, तरह से आप रोस्ट कर रहे हो ना सबकी बंदे लाइफ में ऐसा जोन आता है, मेरी लाइफ में भी आया था, बट मुझे भगवान ने बचाया है उस मतलब डिप्रेशन में जाने से, क्योंकि मेरा नेचर थोड़ा है। और मैं फिर क्या है ना, मैं बहुत सोचती हूँ मतलब किस चीजों पे मैम? कि क्यों हुआ, या ये क्यों हो रहा है, या ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट क्योंकि ओवर थिंकिंग आपके नेचर पे जा नहीं रही, इसका नहीं, रीजन मैं ये दो पार्ट हो बहुत गए। मोक्ष में बहुत ओवर थिंकर हूँ, मतलब मैं Still? इतनी बहुत अभी भी ओके अगर कुछ हो जाता है ना, चाहे दुख हो या कुछ दिक्कत हो, मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ। मैं रात को सो नहीं पाती। मेरा ये मतलब है, कहने को तो मंचली है, हंसती है, बट होता है जब मैं अकेले रहती हूँ ना, रात को मुझे नींद नहीं आती है। अगर मुझे कोई टेंशन है तो मैं नहीं सो पाती। तो उस दौरान आप क्या करते हो, उस जोन से बाहर कैसे आते हो? फिर उस म्यूजिक या zone फिर से उसका सॉल्यूशन तक म्यूजिक, आप? हाँ म्यूजिक, और बस कभी चलीसा पढ़ ली। उसके टाइम पीरियड में भी मैं काफ़ी सोचती रहती हूँ, बट फिर ये लगता है कि नहीं यार, अब मैं कितना सोचूंगी, अब हो गया, दिस इज माई पार्ट ऑफ लाइफ, छोड़ अब। तो बस ऐसे ही है, चल रहा है। मतलब मैं अपनी गाड़ी चला रही हूँ, तब भी हंसी रहेगी मेरे मुंह पे। वेरी नाइस मैम। हाँ। मेरे को एक चीज बताओ, सपोज करो आप, सपोज क्या, मेरे को लगता है ऐसा होगा कभी, आपको बिग बॉस से कॉल आता है। मुझे हाँ आता है, आपका डिसीजन ऑब्वियसली जानने का होगा। हाँ, ठीक है, तो आप वहां पे गर्ल कार्ड खेलोगे या फिर आप अपने मैं स्किल्स तो पे नहीं जाओगे? खेलूंगी भैया गर्ल कार्ड। मेरे को तो नफरत है जो गर्ल कार्ड खेलती है। भैया क्या फर्क है आदमी और औरत में, क्या फर्क है, आप मुझे बताओ मोक्ष। काफी हैं जो होने चाहिए। कैसे फर्क है, आप मुझे बताओ ना। सबके अलग अलग सोच है, हर किसी स्टेज पे है। आज के टाइम में लड़की भी कमा रही है, लड़का भी कमा रहा है, जहाँ पे होने आदमी भी चाहिए। घर चलाता है, औरत भी घर चलाती Right, सही है। मिल बांट के काम होता है ना। जी। तो गर्ल विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहा है? कुछ उनके अपने स्पेसिफिक रीजंस वो होते फिर हैं। उनकी सोच ही बेकार है मेरे हिसाब से। तो ये सोच रखनी नहीं चाहिए भैया। कहते हैं ना, नहीं आजकल भैया बेटियां आगे बढ़ रही हैं, बेटी तो आगे बढ़ रही है तो फिर बढ़ाओ ना। क्यों उनको उतना वो नाजुक कली बना रखा है? या वो खुद नाजुक कली क्यों बन रही है वो? हाँ ये बात सही है। क्यों बन रही है? वो खुद ही बन रही है ना। अब आप एक मुझे बात बताओ मेरे साथ एक मतलब एक पीछे लास्ट 4 months पहले एक हादसा हुआ था। हादसा नहीं, मतलब छोटा सा इंसिडेंस हुआ। हाँ। तो क्या हुआ था कि मेरी गाड़ी को ना पीछे से किसी 4 लड़कियां गाड़ी में थार में बैठी हुई थी, तो उन्होंने ना ठोक दी, गाड़ी ठोक दी। गाड़ी ठोकने के बाद वो अपॉलोजी नहीं कर रही कि उन्होंने हाँ गलती करी है। थोड़ी उन्होंने पी भी हुई थी। मैं और मेरे हस्बैंड थे और बच्चे थे। तो मेरे हस्बैंड को भी गुस्सा आ गया कि भैया आपने मेरी गाड़ी ठोकी है तो आप माफी तो मांगोगे ना, आप अकड़ दिखा रहे हो, ईगो दिखा रहे हो, तो ये क्या है? तो फिर पुलिस भी आ गई थी। ठीक है, तो जब मैं भी बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड भी बैठे, मैं भी तो एक औरत ही हूँ ना, तो ठीक है हम लोग पुलिस स्टेशन गए। तो वहाँ पे वो लड़की बोलती है, सर मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, मुझे यहाँ नहीं बैठना है, आप समझो। वो धारावाही लड़की पुलिस स्टेशन में कह रही है। पुलिस स्टेशन में वो लड़की ने ये ड्रामा किया कि सर मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, मुझे यहाँ नहीं बैठना, मुझे आपने क्यों बिठाया हुआ है? मैं तो कह रही हूँ कंपल्सेट ले ले 2000 रुपए। 2000 में गाड़ी ठीक हो जाती है? नहीं, 2000 गए भाड़ में। विक्टिम कार्ड क्यों खेल रही है? पीरियड्स बहुत बड़ी चीज है। क्या है पीरियड्स? और आप पुलिस वाले को ये बोलने के लिए तैयार हो कि मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, आप सॉरी बोलने के लिए तैयार नहीं हो। ये ईगो आ गया ना। और आपने गर्ल विक्टिम कार्ड भी खेल लिया, तो ये क्या है? मैंने कहा देख यार, मैं भी ना लड़की तेरे सामने खड़ी हूँ, मैं कहा इस वक्त मैं पीरियड्स में ही खड़ी हूँ, मैं कहा ये विक्टिम कार्ड मत खेलो मेरे सामने गलती से भी। मैं कहा यहाँ अगर तुमने विक्टिम कार्ड खेला ना तो अच्छा नहीं होगा। मैम आपने तो उधेड़ दिया उसको। मैंने उसको उधेड़ दिया, मैं कहा विक्टिम कार्ड मत खेल यहाँ पे, जो तूने गलती करी है उसको मान। पैसा तेरे से कोई नहीं मांग रहा, हमारे पास है, हम ठीक करा सकते हैं, गाड़ी की इंश्योरेंस है भाई, हम तेरे से पैसे क्यों ले? पर गलती तो मान कि तूने ठोकी है। हाँ। मैं ये कह रही हूँ कि लड़कियां ना हर छोटी छोटी बात पे गर्ल विक्टिम कार्ड खेलती हैं, वो गलत है। आपको भगवान ने लड़की बनाया है तो आप उसको फायदा क्यों, मतलब नाजायज फायदा क्यों उठा रहे हो? आप फायदा उठाओ ना। आप सब नहीं ऐसे, जहाँ तक मेरी लाइफ में देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, सब ऐसे नहीं है जी, बट 80% तो है, मैं आपको बता रही हूँ। ओके 80% तो आपको लड़कियां मिल जाएंगी जो विक्टिम कार्ड खेलती हैं, चाहे वो मेट्रो में हो, चाहे वो बस में हो, चाहे वो पैदल चल रही हो, चाहे वो रील बना रही हो, चाहे वो व्लॉगर हो, चाहे वो जो भी है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा इंसान मिल जाता है। पर मेरी सोच ये है कि अगर आप लड़की हो तो विक्टिम कार्ड मत खेलो, बिंदास जियो और बिंदास आगे बढ़ो। क्या फर्क है लड़का और लड़की में? ठीक है लड़के, मैं कहती हूँ लड़के कुछ होते हैं, बट कुछ होते हैं ना, जैसे कुछ लड़कियां होती है वैसे कुछ लड़की होती है, सारे लड़के तो ऐसे नहीं होते ना।
तो आप किसी लड़के को बदनाम नहीं कर सकते, उनका भी करेक्टर होता है, उनके भी फैमिली है, उनके भी पेरेंट्स हैं, उनके भी ब्रदर सिस्टर है। तो मेरी सोच तो ये है, सही है, काफी क्लियर सोच है मेरी। वो होनी भी चाहिए मैम। स्ट्रेट हाँ। फॉरवर्ड बंदा ठीक है, गर्ल विक्टिम कार्ड सबको नहीं खेलना चाहिए, हाँ। गलत बात है। हाँ। मैम जैसे लाइक आप इंस्टाग्राम यूज करते हो और जी। आप सोशल मीडिया यूज करते हो, जी। आप पब्लिक में ये लाइक सोशल मीडिया को किस तरह से देख रहे हो? क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, मेच्योर अनमेच्योर बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, वो ऐसी चीजें देख रहे हैं जो नहीं देखनी चाहिए इस एज के अंदर। आप क्या सोचते हैं एज अ इन्फ्लुएंसर? यार देखो, पहली बात तो पेरेंट्स को ना फोन देना नहीं चाहिए, बट आजकल लाइफस्टाइल ऐसा हो गया मोक्ष कि बच्चों को फोन देने ही पड़ते हैं जी। बट हाँ ये है कि अब रील्स तो अब कॉमन हो गई है, कॉमन हो चुकी जी। है। अब मुझे नहीं पता, मेरा भी 11 साल का बेटा है, अब उसके पास भी हमने उसको फोन दिया हुआ है क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो एटलीस्ट बात तो हो जाएगी सही ना बात कि है। भैया बच्चा क्या सिक्योरिटी कर रहा है, पर्पस से। सिक्योरिटी पर्पस के लिए ठीक है। दिया हुआ है। उसके पास अपना प्ले स्टेशन भी है, वो भी खेलता है, बट फोन में वो रील्स भी देखता है। बट रील्स देखता है तो मेरा ध्यान थोड़ा रहता है कि इसके पास, आप रील्स छोड़ो यार, हम लोग जब डिनर करते हैं तो वेब सीरीज तो देखते हैं ना, जी। वेब सीरीज में काफी आजकल ऐसी सीन्स आने लग गए एग्जैक्टली हैं मैम। आपका जो कि हमें पॉइंट ऑफ स्किप व्यू क्या करने है? पड़ते हैं। हाँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखो, अब पहले थोड़ी लाज शर्म हया थी, अब वो खत्म हो गई है। ठीक है, बच्चों के सामने ऐसी चीजें आएंगी, अब वो बच्चे को खुद डील करना पड़ेगा ना कि मुझे ये देखना है या नहीं देखना है, या मेरी एज नहीं है। ऑब्वियसली मेरे बच्चे की अभी एज नहीं है जी। कि मैं उसको कई बार देखती हूँ कि जैसे अब कभी वो वेब सीरीज देख रहा होता है तो कुछ सीन्स आ जाते हैं, कुछ अब्यूसिव लैंग्वेज यूज होती है तो वो स्किप कर देता है, क्योंकि वो पेरेंट्स का है ना, मतलब संस्कार या पेरेंट्स की थोड़ी वो होती है ना, डर होता है, या उनको Dignity। पता है कि भैया मेरे पेरेंट्स को पता चलेगा तो उनको अच्छा लगेगा या वो मुझे बोलेंगे। तो Very nice। मेरा बेटा भी देखता है कि हम जब जैसे वेब सीरीज देखते हैं, कुछ सीन आ जाता है तो हम मम्मा स्किप कर देती है, पापा स्किप कर देते हैं, तो उसे पता है कि हमें स्किप करना है, नहीं देखना। या कभी आ जाता है ना गलती से कोई भी सीन, तो मेरा बेटा अपना फेस टर्न कर लेता है। मैंने उसको कई बार देखा है, तो मेरे अंदर भी ट्रस्ट है कि ये नहीं देखेगा। और मैंने तो अपने बेटे को शुरू से एक ही चीज सिखाई है, बेटा गर्ल्स की तो रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो लड़की ऐसी हो या वैसी हो, आपने रिस्पेक्ट करनी है। Yes, सही बात। आपने कुछ नहीं बोलना है। अब उसके भी क्लास में काफ़ी, मतलब वो कोएड स्कूल है तो गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, फ्रेंड्स हैं। कई बार ऐसी बातें मुझे बताता है कि उसने ऐसे बोल दिया, मैंने कहा बेटा आपने कुछ नहीं बोलना, आपने चुप रहना है, क्योंकि गिव सम रिस्पेक्ट, गर्ल्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। Yes। एक पॉइंट तो है कि औरत की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि औरत से ही सब कुछ है जी। इज्जत उसको देनी चाहिए। अब चाहे वो इज्जत डिजर्व करती है नहीं करती वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप तो दो ना, हमारे संस्कार तो हम हमारे प्रेजेंट करेंगे। संस्कार तो अब सही अब बात आप वड़ा पाव वाली का एग्जांपल ले लो। लोग कहेंगे ना, आप शायद इंटरव्यू सुन के कहेंगे कि भैया लड़की की इज्जत करनी चाहिए, तो आप कह रही है तो फिर आप तो उसकी करती नहीं है। बट वो कैटेगरीज होती है ना, देखिए मोक्ष, हाँ। मैं आप आपसे क्या जो कहा? ट्रोल कर रहे हो उनके कुछ वर्ड्स को कर रहे हो। हाँ, आपने उस लड़की को गलत नहीं बोला, कुछ वर्ड्स को ट्रोल कर रही हूँ, उसके एरोगेंट बिहेवियर को कर रही हूँ, जो वो गलत कर रही है उसको मैं उसके साथ मैं डील कर रही हूँ। ठीक है, उस बंदी ने मेहनत करी है, बट आप देखो ना एक चीज, मतलब वो जो कहानी बताती है, वो कहानी पे आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? अपने स्ट्रगल की नहीं, मैं अपनी उसकी बात नहीं, उनकी बात मैं भी कर रहा हूँ। स्ट्रगल कैसे, मतलब कैसे आप कहते हो कि हल्दीराम में जॉब कर रही थी बेटे के लिए जॉब छोड़नी पड़ी, फिर जब आप बेटा आपको इतना प्योरिटी है तो फिर आप बेटे के लिए बिग बॉस में कैसे चली गई? आप ठेला कैसे लगा रही हैं इतने घंटे? आप कैसे फोटोज खिंचवा रही है, सेल्फीज खिंचवा रही हैं, आप कैसे रिबन काटने जा रही हैं? बेटा कहाँ है? आप अगर आपने अपने बेटे को प्योरिटी दी हुई है तो बेटा कहाँ है इस टाइम पीरियड में? आप मुझे एक बात बताओ ना। ठीक है, तो जो गलत है तो वो तो मैं बोलूंगी ना। फिर उसके बाद आप किसी लेडी के ऊपर ऐसे हरासमेंट, मतलब उस पर नहीं, मतलब हरास नहीं कर सकते उसको, जिस तरह उसने चुन्नी खुद घेरी और उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने मेरी चुन्नी घेरी। व्हाट द फक यार, आप कैमरेज नहीं देख रहे? कैमरेज में सब रिकॉर्ड हो गया, आप कैसे हरास कर सकते हो? फिर आप बोलते हो कि भैया मैं गाली नहीं देती, मेरे माँ बाप ने मुझे ये नहीं सिखाया। एक इंटरव्यू में ये आता है कि मेरे माँ बाप बहुत पहले चले गए थे, मेरी दादी या नानी ने मुझे पाला है। तो संस्कार किसने दिए जब आपके पेरेंट्स थे ही नहीं, आपकी नानी ने आपको पाला है? तो फिर आप जो बोल रहे हो कम से कम उस पर वो कॉन्सेंट्रेट भी नहीं है ना, आप गलत बोल रहे हो ना। आप कह रहे हो Beyond your words, right। आप कह रहे हो कि मेरे माँ बाप बहुत पहले चले गए थे, मेरी मदर बहुत डेथ हो गई थी जब मैं 4 साल की थी, मेरी नानी ने मुझे पाला।
तो माँ बाप ने संस्कार को कब दिए थे कि गाली नहीं देनी है कुछ, तो आप समझ रहे हो जी। ये सब कुछ आपको लगता नहीं बनाया हुआ है, स्क्रिप्टेड है? कभी आपको किसी का ऐसा डीएम आया है जिसमें आपको लगा हो कि आपने कुछ गलत किया है उनके अकॉर्डिंग? नहीं, मैं हर तरीके के लोग देखने वाले। सच बताऊं, जी। मेरे पास कम से कम 10,000 से ऊपर डीएम है, और 10,000 से ऊपर डीएम में ना उन्होंने कहा थैंक यू मैडम, आप ही हो, आपने हमारी दिल की बात कर ली मैडम, मैडम मैडम, मंचली मीशा। मैं अगर आपको अपना फोन दिखाने में आ जाऊंगी ना, आप खुद हैरान हो जाओगे, अच्छा इतनी ज्यादा हेट। लोग पागल हैं। मुझे एक बात बताओ ना, लोग अगर 95% लोग अगेंस्ट है तो आप बताओ कैसे वो सही हो सकती है? ऑब्वियसली मैम, सही कह रहे हो आप मुझे एक बात बताओ जिसने उसको हाइट दी, वड़ा पाव गर्ल तो मैं नहीं बोलूंगी, वड़ा पाव चाची बोलूंगी मैं यार, हैशटैग चाची लगाओ चाची उसके साथ। चाची लगाओ है, वड़ा पाव गर्ल चाची। तो चाची को जिसने हाइट दी है वो कहाँ है बंदा? मैं तो उससे मिलना चाहती हूँ यार। ये नाम किसने दिया था? पता नहीं यार, कौन साला छपरी चला गया कैमरा लेके, वड़ा पाव बना रही है दीदी धूप में गाने में, क्या ये क्या था? ठीक है, उस बेचारे ने उसको हाइट दी है, तो कैसे वो उसको मतलब 50 रुपए का वड़ा पाव खा के गया था, फ्री में दिया उसको मैंने। हाय हाय, सो चीप यार। एक तो उसने तुझे हाइट दी, तुझे उसने कहाँ से कहाँ पहुंचा दी, तू साला 50 रुपए वड़ा पाव के लिए रो रही है। अब बताओ कहाँ से मैं छोड़ दूं उसको? मैं कैसे छोड़ सकती हूँ उसको? नहीं छोड़ूंगी ना। ये तो आपका कर्तव्य है रोस्ट करना। मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है, वो मैं करूंगी उसको। वेरी गुड। जिस व्लॉगर ने उसको, मैं एड्रेस पूछ रही हूँ उसका, भाई साहब मुझे मिल जाए, मैं तो उसको पूछूंगी भाई ऐसी क्या मजबूरी थी तेरी जो तूने इसको शूट किया है, इसको मतलब तूने इसका वड़ा पाव रिकॉर्ड किया है। साला मुंबई में 15 रुपए का वड़ा पाव नाश्ते में लोग खा के जाते हैं, वो बेचारे आज तक फेमस नहीं हुए हैं कि दिल्ली में क्या स्वाद टट्टी लेके आई है यार। यही समझ लो। आप बड़ा पाव वाला मेरे को ना घिन दिला रहे हो आप प्लीज यार। यहाँ पे नया बड़ा पाव वाला खुला, मैं उसका खा लो यार, उसका खा लो। उसके चक्कर में उसे नई दुकान खोली, उसके यहाँ पे कोई नहीं आ रहा। बताओ भाई उसको बुलाओ व्लॉगर को जो छपरन के पास गया था, पक्का कुछ ना कुछ वो करेगा, उसके हाथ में जादू है। मैम एलिमिनेट हो गई, क्या हुआ? वो तो विनर गई थी। अब तो बाहर आ गई। मैं विनर हूँ। कहाँ से विनर है भैया? तुझे लात मार के निकाला है, उनको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जिस पर्पस के लिए बिग बॉस वाले लेके आए थे ना उसको, वो तो उसने वहां पे किया ही नहीं। 40 रोटी, उसके बाद हाथ ना धोने, कहीं भी आप खुजा रहे हो ऊपर से, फिर उसके बाद व्हाट द हेल यार। एक जैसे वो बिग बॉस में थी ना, तो एक ब्लॉगर गया उनकी दुकान पे, वहाँ पे था ही नहीं क्राउड। उनकी मदर इन लॉ थी वहाँ पे, और वहाँ पे क्राउड था ही नहीं था। नहीं, वहाँ पे नहीं था क्राउड, बिल्कुल नहीं था। लोग कहते हैं दीदी का वड़ा पाव काफी फेमस हो गया है, शॉप लेनी ना, उस शॉप में नहीं था क्राउड। और वो बंदा कह रहा है कि ना, जैसे यहाँ पे स्लोगन, यहाँ पे मोटिवेशन लाइन, इधर दरवाजे में फ्रिज के पास कह रहा है भाई मैं वड़ा पाव की दुकान में आया हूँ या फिर मैं स्कूल में आया हूँ बच्चों के, वो ऐसे कह रहा। भैया देखो, मैं तो यही कहूंगी, देखो आजकल ना सब इसका कमाल है। आधी दुनिया इस मतलब आप कहते हैं ना, देखो हमारी बॉडी में क्या पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, किडनी, हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, साला एक ये भी ऐड हो गया हमारे शरीर के साथ। ये अगर ना मिले ना तो अब सांस नहीं आती। इसकी बैटरी चली जाए ना, हाय मैं मर गई, बैटरी चली गई, अभी चार्ज हो जाए, तेरे को लेके जाने वॉशरूम में यार, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, या चलो यार तड़का लगा रहे तो यार रील स्वाइप कर लेंगे, चाहे तड़का जल जाए तुम्हारा, सत्यानाश हो तुम्हारे खाने का, ये नहीं रुकना चाहिए। क्या मतलब, मैं खुद एडिक्ट हूँ यार, मैं दूसरों को क्या ब्लेम करूँ, पर आप इसका यूज मतलब सही जगह भी तो कर सकते हो। आप कैसे किसी की व्लॉगिंग कर सकते हो? इतने दुनिया बेचारे स्ट्रगल करते हैं बाहर, धूपों में खड़े होते हैं बेचारे, जिनके घर में इतनी मतलब खाने को रोटी नहीं है, वो बेचारे धूप में खड़े होके रिक्शा चला रहे हैं या कुछ बेच रहे हैं, उनकी मदद कर दो, उनको हाइट दे दो। ये छपरन को हाइट दे के क्या मिला? आप मुझे बताओ ना, क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना। तो बस यही मेरी सोच है मोक्षी, जब आप कह रहे हो ना कुछ नहीं मिला, तो मेरी भी यही सोच है, कुछ नहीं मिला, गलत किया है। उनके साथ करो जिनको जरूरत है, बाहर जाओ, दुनिया देखो कितने दुख है। देखो हमने सबके दुखों को पूरा करने का ठेका नहीं ले रखा, पर हाँ कुछ तो कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं ना। पर वो कोशिश भी लोग वहां करेंगे जहाँ पे व्यूज आएंगे। भैया ये ट्रेंडिंग में चल रही है तो चलो भैया इसकी एक वीडियो मिल जाएगी ना, मेरे व्यूज आ जाएंगे। मतलब ही सेल्फिश, ठीक है, उसमें गलत भी नहीं, बिजनेस है, अपने व्यूज के लिए। अब मुझे भी लोग कई बार कहते हैं
ये तो वड़ा पाव वाली को रोस्ट करके व्यूज ले रही है, इसकी वजह से वो भी फेमस हो गई है। तो भैया रोस्ट तो मैं ही कर रही हूँ, जबान तो मेरी है, मेरे मुंह से अपने अल्फाज निकल रहे हैं उसके लिए, तुम्हें वो पसंद आ रहे हैं ना, तब तो मुझे तुम स्टॉक कर रहे हो। ठीक है, वड़ा पाव वाली का टॉपिक ठीक है ट्रेंडिंग में है, बट ट्रेंडिंग में है तो उसको रोस्ट जो कर रहा है उसके अल्फाज तो अपने हैं, या वो वड़ा पाव ने लिख के अल्फाज ऑब्वियसली ट्रेंड के हिसाब से थोड़ी निकल रहे हैं। कैरी मिनाटी ने उसको रोस्ट किया है। कर दिया? हाँ कर दिया, मैंने नहीं देखा वो। देखो ओके, कैरी मिनाटी ने उसको रोस्ट किया है। कैरी मिनाटी क्या करता है, रोस्ट करता है अपने तरीके से, उधेड़ता है, वो उधेड़ता है ना, मतलब उसके अपने करियर खत्म कर देता है मैम। उसके अल्फाज है ना, ये खुद अपने अल्फाजों से उधेड़ रहा है ना वो, उसने इसका टॉपिक ले लिया, उधार वो अपने तरीके से है। तो मैं भी तो यही कर रही हूँ, उसका टॉपिक ले लिया, उधार तो मैं अपने तरीके से रही हूँ ना। सही है। मैंने कपड़ा सिलाई मशीन में डाल दिया है, सिल तो मैं ही रही हूँ। अब मेरे मन में होगा ना मैं उसको सिलूं या फाड़ूं, ये तो मैं करूंगी ना। सॉरी तुम्हें नहीं फाड़ रही। वो कह रहा है मैं बंद हो जाऊंगा। मैं मार के जवाब बताओ ना, मैंने एक कपड़ा डाल दिया मशीन में, मैं उसको उधेड़ रही हूँ, फाड़ भी सकती हूँ मैं, ये मेरे वर्ड्स हैं, मैं फाड़ सकती हूँ। तो मेरा मुंह है, मैं जो मर्जी करूँ, मेरा कंटेंट है, जो मर्जी करूँ, तू मत आना। तू क्यों घुस रहा है, तू क्यों देख रहा है, स्टॉक भी कर रहा है, देख भी रहा है व्यूज कितनी है, लाइक्स कितने हैं, और फिर बोलना भी है। इसे कहते हैं छपरी फैन। पंखा है आपके पास? एसी चल रहा है? नहीं वो मैं दिखाऊंगी ना पंखे, वो कौन से होते हैं फैन, वो वाले फैन होते हैं, चाइनीज वाला भी है। वो वाले फैन है ये। ओके। मुझे 5% फैन है ना उसके, वो सारे छपरी हैं, वो पंखे वाले हैं। मुझे कोई कमेंट करता है ना, वैसे तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ, लेकिन मैं एक पंखा दिखा देती हूँ उनको। मैंने कहा तुम ये वाले फैन हो, हाथ से जो पंखा होता है ना, वो हवा वाले। ओके। वो जो बुढ़ी अम्मा पहले ऐसे हवा करती थी, पंखा वाला, दादियां मंजी वो बैठ के करती थी, देसी वाला, देसी वाला, वही फैन है उसकी। मैम एज अ रोस्टर आपको कोई फेवरेट रोस्टर है? ऐसा कभी कुछ है कि आप जिसको देख के इसके वीडियो देख के आपको मजा आता है? मेरा कोई ऐसा कोई नहीं, कोई ऐसी इंस्पिरेशन नहीं। मैं अपनी इंस्पिरेशन खुद ही हूँ। बहुत बढ़िया। इससे मैंने अपना इंस्पिरेशन जो खुद का फेवरेट होता है ना, मैं अपनी बहुत फेवरेट हूँ। अब ये मत कहना कि करीना का डायलॉग है, बट ये मेरा। मैम ये करीना का मैंने नहीं सुना। जब भी मेट कर रहा है मैं अपनी फेवरेट हूँ। जब भी मेट मूवी है ना, मैंने देखा है, बट मैंने ये डायलॉग नहीं सुना। ऐसा तो ये देखो, मेरी लाइन ना शुरू से रही है। मैं जब मैं स्कूल में भी थी ना, तो अब अच्छा लोग काफी कहते हैं ना, यार इसकी तो नाक टेढ़ी है, इसकी तो नाक टेढ़ी है। अब ये भी मेरा एक देखो मेरा मतलब पार्ट है एक लाइफ का ना, ये मेरा नाक टेढ़ा है। तो मेरा नाक मैं सबके सामने इसलिए बताया क्योंकि मुझे काफी लोग ना कमेंट करते हैं टेढ़े नाक वाली, तो मुझे बुरा नहीं लगता, बट मैं बताना चाहती हूँ कि अगर मेरा नाक टेढ़ा है तो वो क्यों हुआ है। क्योंकि हम स्कूल जाते थे, बचपन में हम बास्केटबॉल खेलते थे, तो मेरे फेस पे बास्केटबॉल किसी ने मार दी थी, मतलब मुझे वो कैच करवा रहा था, बट वो सडनली मेरे फेस पे हिट कर गया, वो काफी डिस्टेंस था। तब से थोड़ा मेरा बोन जो है टेढ़ा हो गया, उस वजह से मुझे साइलेंस की प्रॉब्लम भी रहती है। बट गुरुजी की कृपा से मैं पहले बहुत परेशान रहती थी अपने साइलेंस से, बट अब गुरुजी ने मुझे बचाया हुआ है। क्योंकि मेरा एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं सांस भी मुझे लेना इतना मुश्किल होता था, मैं सांस भी नहीं ले पाती थी ठीक से। स्टीम मुझे घंटों स्टीम लेना पड़ता था, मतलब बहुत मैंने वो फेस देखा है अपना साइलेंस का ना। बहुत गंदी बीमारी, कहने को तो साइलेंस है, बट बीमारी बहुत गंदी है ये। सही बात है। आपको सांस नहीं आ रहा, आप सोचो कैसे रह रहे हो आप 24 घंटे। आपको यहाँ पे क्लॉटिंग है, आपके सर में दर्द रहता है, आप कैसे डील कर सकते हो? 24 घंटे मेरे फेस पे स्टीमर रहता था क्योंकि मेरी बोन टेढ़ी है। हाँ टेढ़ी है, पर ठीक है, सबका पास्ट होता है, मेरा है। अब लोग कहते हैं ना वो टेढ़े नाक वाली है, हाँ हूँ मैं टेढ़े नाक वाली, बट मैं सबको ये कहती हूँ कि हाँ मैं हूँ, लेकिन मैं अपनी फेवरेट हूँ। मैं क्या टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है, तुझे क्या करना है तू बता। सही है, ये चीज है। तो मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैंने अपना इंस्पिरेशन किसी को नहीं बनाया हुआ। होंगे रोस्ट करने वाले बथेरे, लेकिन मैं ट्रैवल करा आपने? मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करती हूँ। बताओ कुछ ट्रैवल के बारे में, आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस जानना है। मैंने एक रील देखी थी आपकी, मैंने एक रील देखी थी मैम, उसमें था ये पक्का आज मुझे मारेगा। वो क्या था? कौन सा? मैंने ऐसे रील देखी थी, कोई स्क्वीड ड्राइविंग कर रहे थे, कोई आपने आई थिंक कैप्शन डाला था। हाँ, मैं वो क्या था? अभी लेटेस्ट हम कश्मीर होके आए थे, तो वहाँ पे जेट स्की कर रहे थे। तो क्या हुआ था कि हम जेट स्की कर रहे थे। मेरे एक्चुअली हस्बैंड को ना ये गलती से बोल देना वीडियो बना दो, चेहरे पे ना ऐसी मायूसियत, वैसे प्रॉपर्टी मांग रही हूँ मैंने, भाई तो हिस्सा दे दे मुझे अपना, ये हाल होता है, ऐसी शक्ल बनती है। तो मैंने कहा यार मैं जेट स्की कर रही हूँ, मेरी वीडियो बना देना। अच्छा ठीक है बना दूंगा, मेरा बेटा तो वैसे ही वो तो इधर उधर बैठा, छोड़ो। तो मैं जेट स्की में बैठ गई, तो वीडियो बनाई नहीं, मैं उधर से चली गई, वीडियो नहीं बनाई,
मैं कहा ये क्या बात है यार, मेरे को जेट्स की तुमने वीडियो नहीं बनाई। हाँ. तो उसके बाद फिर मैंने जेट्स की वाले को ना उसको मैंने रिक्वेस्ट की, मैं कहा भाईया, ऐसे बोला मैंने कहा भाईया मेरे हस्बैंड ने ना वीडियो नहीं बनाई है, मैं कहा छोटा सा एक और राउंड दे दो मुझे, वीडियो बना लेंगे। देखो कैसे वीडियो नहीं बनाई है, मैडम ऐसे थोड़ी होता है। मैं कहा भाईया कर लो ना, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अच्छा बैठो। अच्छा वो उसके बाद वो मैं बैठ गई, एक सेकेंड सॉरी, मैं बैठ गई। तो वो वीडियो तो बनानी थी, बना ली। उस बंदे को भी शायद गुस्सा आ गया कि मेरे को दोबारा बैठाना पड़ रहा है, फ्री में उसको राइड देनी पड़ रही है। वो जानबूझ के ऐसे ऐसे मैं तो भैया मारोगे क्या, पानी में गिरोगे क्या तुम मुझे? ओके. तो वो जानबूझ के इधर उधर और स्टंट करने लग गया। मैं कहा गलती होगी मेरे भाई, तुझे दोबारा बोल के, कहीं रील के चक्कर में तो मुझे डुबा देता पानी में। तो ये चीज थी। बाकी मैं बहुत घूमने की शौकीन हूँ। मुझे अगर रात को मैं सो रही हूँ और मुझे कोई इतना सही ला दे ना, चल चलते हैं, मैं उसी वक्त उठ जाऊंगी, उसी वक्त उठ जाऊंगी, चली जाऊंगी मैं। ओके. सब फेवरेट जगह कौन सी है? सारी मैं यार, बाहर कोई जा रहा है उसमें भी कोई लिस्ट होती है फेवरेट जगह? नहीं, कभी-कभी कुछ बंदों को होता है कि रैंडम प्लान बनेगा, वहां तो मेरा हाँ है ऑलवेज। मैं कहीं भी ले जाओ यार, कहीं भी ले जाओ, दिल्ली में भी कहीं ले जाओ यार, मैं तो चली जाऊंगी। मैम अभी रील के चक्कर में एक लड़की के साथ हादसा हुआ है। कौन सा हादसा? आपने देखा नहीं, वो खाई से अच्छा हाँ, वो हाँ सुना, मैंने सुना। बहुत खराब लगा। यार मैं तो यही बोलूंगी कि थोड़ा सा ध्यान मतलब इंसान को देना चाहिए। और स्पेशली मेरा तो ना एक देखो, मेरा सोच है कि जब मॉनसून सीजन हो ना, बारिशें आ रही हो ना, थोड़ा प्लान्स कम बनाने चाहिए लोगों को बाहर घूमने फिरने के। अगर बना भी रही हो तो अब हम भी गोवा जाते हैं ना जी, हम एवरी ईयर गोवा जाते हैं। गोवा आप कह रहे हो ना कहाँ आपको फेवरेट जगह कौन सी है आपकी, तो आप गोवा ले लो आप, क्योंकि वो एवरी ईयर हमारा होता ही है। शांति एक हफ्ते की लेने हम गोवा जाते हैं। लेकिन हमारा रूल है कि हम ना मानसून में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा वेदर अच्छा होता है मानसून का ना, बारिशें हो रही होती हैं, सनबर्न की कोई टेंशन नहीं, ठीक है, चिपचिपा मौसम नहीं होता। मानसून में जाती हूँ, लेकिन मैं ध्यान रखती हूँ कि बीच में कैसे खड़े होना है, क्योंकि ऑब्वियस कि भैया पानी आ रहा है, तो पानी तो बारिश का पानी आ रहा है, तो पानी तो समंदर का मतलब आगे बढ़ेगा ही ना। जी, सही बात। तो कितना पीछे रहना है, रील के चक्कर में अपनी जान कुर्बान नहीं कर सकते, इतनी पागल नहीं है भैया हम। वो ठीक है, मैं तो ये कहूँगी ध्यान देना चाहिए लोगों को थोड़ा। मैम आपका फ्यूचर प्लान क्या है? जैसे आप रोस्ट कर रहे हो, आप इसी में आगे यही कंटिन्यू करते जाओगे? आई हैव बिग ड्रीम्स, आई एम अ सिंपल गर्ल। सबके सपने होते हैं, मेरे भी हैं जो मैं पूरे नहीं कर पाई तब, लेकिन हाँ अगर अब मुझे मौका मिलेगा तो मैं पूरे जरूर बताना चाहोगे? क्या पता पॉडकास्ट में कोई सुने, कोई पिक कर ले। सपना मेरा सबसे बड़ा सपना तो यही है कि अपने पेरेंट्स को मैं थोड़ा मतलब दुनिया दिखाऊं। वर्ल्ड टूर? हाँ, अरे वाह, दुनिया मतलब, क्योंकि देखो मैं कभी भी किसी भी शूट पे जाती हूँ ना, अपनी मदर को लेके जाती हूँ कि शी इज माई लकी चार्म। आप ये समझ लो, ठीक है। गुरुजी तो है ही मेरे साथ, अपनी माँ को मैं साथ लेके जाती हूँ क्योंकि वो मेरा लकी चाँप है। प्लस मेरी माँ ने बहुत स्ट्रगल किया है हम बच्चों के लिए, तो अब हमारा फर्ज भी बनता है। अब मैं तो मतलब अब मैं पहले तो कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मेरी शादी जल्दी हो गई, मुझे मिला होता तो मैं सब कुछ करती, लेकिन हाँ अब मौका मिल रहा है तो अब नहीं छोड़ूंगी, अब तो सब कुछ करूंगी अपने पेरेंट्स के लिए। उखाड़ती हो जाऊंगी। वेरी नाइस, हाँ, सो स्वीट, सो स्वीट। आपकी बॉन्डिंग दिख रही है जब से आप लोग आए, आपकी बॉन्डिंग दिख रही है। आंटी की आंख में आंसू, आपकी आंख में आंसू। अरे वाह, मैं कितना लकी, कितना अच्छा बॉन्ड देख रहा हूँ मतलब पॉडकास्ट के नहीं, मेरे को है बस मैं अपने पेरेंट्स को थोड़ा दुनिया दिखाऊं, मैं उनको अच्छा, मतलब हर बच्चे का सपना होता है। सही बात है। हाँ देखो एक चीज ना मैं ये बोलूंगी, आफ्टर मैरिज लड़कियां थोड़ी होती ना कि भैया वो पेरेंट्स थोड़े करना चाहती है अपने पेरेंट्स के लिए, पर वो कुछ डर के मारे या शर्म के मारे नहीं कर पाती। सी अगर कोई हाउस वाइफ है और टोटली डिपेंड है अपने हस्बैंड के ऊपर, और वो सोचती है कि यार मेरे पेरेंट्स की मैं कुछ कर पाती, या उनकी एनिवर्सरी आ रही तो यार मैं सूट दे दूँ गिफ्ट में या कुछ गिफ्ट दे दूँ, तो 10 बार सोचेगी यार कि यार मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ यार। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ जी। कुछ भी है, चाहे वो अपनी माँ के साथ फादर के साथ कहीं बाहर जाना चाहती है, वो टोटली डिपेंड है अपने हस्बैंड के ऊपर। वो कहीं उसके अंदर ना शर्म आ जाएगी कि यार मेरे को जाना तो है बट मैं कैसे मतलब बोलूँ कि मुझे अपने पेरेंट्स को ये करना है। देखो आज के टाइम में कुछ आदमी होते हैं जो थोड़ा सोचते हैं कि नहीं यार ये का मतलब है, मेरा हस्बैंड तो ऐसा नहीं है, वो कि जहाँ में जाना है जाए, लेकिन मुझे अपने को होता है यार कि मैं इंडिपेंडेंट होके करना चाहती हूँ।
मैं किसी के ऊपर डिपेंड रह के मैं अपने पेरेंट्स को मतलब वो लाइफस्टाइल नहीं देना चाहती। देना चाहती हूँ बट अपने दम पे। ठीक है, ये मेरी सोच है। तो बाकी मैं ये अपनी सोच शेयर भी करूंगी कि हाँ, शादी के बाद कुछ लड़कियां नहीं कर पाती ना अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है, मतलब कोशिश करो। मैं ये चीज कह रही हूँ। कभी कभी टाइम देना भी बहुत कुछ होता है। हाँ, सही है, बॉन्ड बना के रखो। नहीं हो सकता कि पैसे से आप किसी के वो कर सको ड्रीम पूरे, आप किसी का शोल्डर बन जाओ। हाँ, बाकी मेरी तो यही सोच है। बाकी देखो अब जैसे जैसे मुझे, सॉरी भाई यार हाथ लग रहे सॉरी, जैसे जैसे हमें मतलब अब टाइम मिलेगा हम कुछ अचीव करेंगे। मैम ये तो आपने बताया कि आपका ड्रीम है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करो, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। हर फैमिली या पेरेंट्स करते हैं बच्चों के लिए। आपका ड्रीम वैसे क्या है? ये तो आपका एक ड्रीम है। सपोज आपको क्या है, लेकिन आपको कोई मूवी मिले, आपको कोई गाना मिले, आपको कोई शूट मिले, ऐसा तो होगा। नहीं, मैं एक बात बताऊं, जितना आप कैमरा फ्रैंक हो ना, आपकी जैसे मैं रील और प्रोफाइल देखी, तो आप ना बहुत जल्दी से पिक कर लोगे, आपको काम मिलेगा। मैं एक चीज बताती हूँ, मैं काफी फिल्मी हूँ। मतलब एक सेकंड बाल्टी क्यों, मैं काफी फिल्मी हूँ। जब मैं अपनी स्कूल लाइफ में थी ना, मेरे को शीशा देखना बड़ा पसंद था मुझे। तो शीशे देखने के चक्कर में ना मैं अब काफी, मतलब तब तो हमारे टाइम में रील्स वगैरह कहाँ थी, हमारा नोकिया फोन था, उसमें हम स्नेक वाली गेम खेलते थे, उसमें भी चप्पल उठा के फ्लाइंग चप्पल आती थी, छोड़ दे फोन आना है। तो शीशा मेरा एक ऐसा दोस्त था जिसको मैं देख के काफी एक्सप्रेशन आती थी। कोई गाने जैसे मतलब पहले आता था गाना, जैसे मेरा फेवरेट गाना है कलियों का चमन, तो वो मैं गा के ना एक्सप्रेशन अपने मतलब शीशे के आगे। डीजे डॉलर वाली एल्बम। हाँ, ओके। हाँ, तो वो ऐसे मतलब सजना है मुझे, डीजे डॉलर वाली एल्बम है। हाँ, ठीक है। हाँ, ये सारी एल्बम्स मेरे नसीब में है। हाँ, तो ये सब करती थी। तो मतलब एक्सप्रेशंस किसी गाने पे देना वो हर किसी के बस में नहीं होता जी। गुड एक्सप्रेशंस जिसे कहते हैं ना। तो मेरे साथ यही था कि मैं बड़े अच्छे एक्सप्रेशंस, मतलब शुरू से मेरी आदत है मतलब देती थी एक गाने में, अभी भी वही है। अगर कोई रील में बना रही हूँ तो एक्सप्रेशंस मेरे बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मेरा ये इंटरेस्ट है। हाँ, मतलब अब तो देखो बहुत देर हो चुकी है, कहाँ फिल्में, कहाँ मतलब वो गाना, बट हाँ मिलेगा तो अपना सपना क्यों नहीं। सही बात है मैम, राइट। यानी कि जैसे पॉडकास्ट बाद मुझे 100% पता है, मुझे गट फीलिंग है मेरी कि आपको जरूर कॉल आएगा, क्योंकि ना आपको रील में लोगों ने देखा है। जब एज अ ह्यूमन बीइंग किसी को बंदा पीछे जानता है ना, बैकग्राउंड जानता है ना, वो बहुत कुछ जानता है उस एक्टर के बारे में, इन्फ्लुएंसर के बारे में, या मैं जैसे रील्स बनाता हूँ या मेरा जो प्रोफेशन है। मैं जरूर करूंगी, मैं पक्का करूंगी। ओके, मतलब कौन, अगर उसका शौक यही है तो कौन मना करेगा। सही बात है। और मेरा हस्बैंड जो है वो भी बहुत सपोर्टिव है। मुझे पता है मेरा हस्बैंड मुझे रोकेगा नहीं। हाँ, वो मेरे साथ खड़ा है, वो मेरे साथ चलेगा, वो मुझे पूरा मतलब सपोर्ट करेगा, बट वो मुझे मना नहीं करेंगे। अब यहाँ तक मैं पहुंची हूँ तो अब विद सपोर्ट कोई मना थोड़ी किया तू रील क्यों बना रही है यार, दुनिया देखती है, तू क्यों अपना फेस रिवील कर रही है, क्यों। कभी नहीं, उसको पता है इसका शौक है ये, तो वो करता है। कभी मेरा बेटा बोलता है मम्मा क्या सारा दिन रीलें बनाते रहते हो, तो फिर मेरे हस्बैंड कोई बात नहीं, वो बेटा उसको, जैसे आपका गेम आपका जोन है, आपका गेम आपको अच्छा लगता है गेमिंग करना, वैसे आपकी मम्मा को रील्स शूट करना अच्छा लगता है। क्योंकि पहले तो यही होता था ना, रील्स कोई गाना हो तो वही एक्सप्रेशन दिखा दिए, या जैसे हम कहीं घूमने गए हैं तो यार रील बना दे पापा मम्मा की। हाँ, कोई रोमांटिक सा सॉन्ग, तो बस वो होता है। मतलब हर आप वही मोमेंट कैप्चर वाले पर्सन हो कि आप बस मोमेंट कैप्चर करना ही करना है। मैं मेरा फेसबुक अकाउंट है ना, उसमें कम से कम 10,000 से ऊपर पिक्स हैं मेरे हर एक जगह की, मैं जहाँ गई हूँ सारी मैंने उसकी मतलब एक फेसबुक डायरी के तौर पे रखी हुई है कि जब मैं उसको खोलूँ मैं उसको याद करूँ, हाँ ये मैं यहाँ गई थी, अच्छा लगा था, हाय हमने ऐसे किया था, सारे मैंने कैप्चर करे हुए हैं। वो मैंने फेसबुक, मेरा प्राइवेट अकाउंट है, उसमें 10,000 से ऊपर मेरी फोटोज हैं। मतलब जहाँ मैंने ट्रैवल किया है, या जो मतलब जो भी आपके मतलब जो स्पेशल मोमेंट्स होते हैं वो मैंने सारे वहाँ पे कैप्चर किए हुए हैं। क्योंकि आजकल तो गूगल वालों ने वो शुरू कर दिया ना, मेमोरी फुल आप परचेस करो। तो फिर मैंने अपना दिमाग लगा लिया, क्योंकि पहले गूगल्स ड्राइव में फोटो सेव हुआ करती थी ना, अब तो वहाँ भी बहुत हंगामा हो रहा है, वो भी
स्टोरेज फुल, मैं कहा फेसबुक पे डाल देती हूँ सब, तो वो मैंने सारे हाईलाइट्स किए हुए हैं। मैं कहा बेटे पैसा दूंगी हम, पैसा नहीं देंगे, बट इन फ्यूचर देना पड़ेगा। दे देंगे यार, क्या है कोई नहीं मैम, कोई नहीं। अब आपकी मैंने एक रील देखी थी जिसमें आप गोलू गुड्डू के पीछे पड़े हुए हो। अरे भाई साहब क्या है, मतलब ऐसे छपरियों के फॉलोअर्स भी होते हैं क्या? मोक्षा मुझे बताओ, आपके हिसाब से एक बात बताओ, ये 2 बीवियां रखना ये क्या चक्कर है, आप मुझे बताओ। अच्छा आप एक लड़के हो, आपकी भी वाइफ है, हाँ जी। आप क्या सोचते हो जिनकी 2 वाइफ्स होती हैं, इज दैट गुड? और मैम कुछ लोगों के लिए ठीक है, कुछ लोगों के लिए बेकार है, मेरे अकॉर्डिंग गलत है। अगर मैं चलो ठीक है आपके अकॉर्डिंग मतलब गलत है, और जी। कुछ लोगों के लिए ठीक है, तो वो ठीक कैसे, किस पर्पज से ठीक है? वो प्यार दिखा रहे हैं, नहीं प्यार छोड़ दिखा सकता था रहे मैं। हैं? हाँ, मुझे तो नहीं लगता प्यार दिखा रहे हैं, मुझे तो लग रहा है सब पैसों के लिए, व्यूज के लिए हो रहा है। ये क्वेश्चंस उनको आते हैं, वो बड़े प्यार से डिफेंड करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग सच में प्यार करते हैं। यार हमारे यहाँ पड़ोस में सिग्नेचर ग्रैंड होटल है, अरमान मलिक जी उसी के ऊपर चढ़ के वायरल हुए थे। अच्छा हाँ, उस मुझे दिन के नहीं बाद पता। साइड मैं मिली एक थी बात बताऊं, जब इनका अफेयर खुल गया था, ऐसा कुछ था, तो वो छत पे चढ़ गए थे, मेरे को बचा लो। यार आप मुझे एक बात बताओ, उसके ऊपर काफी केसेस भी हैं। हाँ जी। 11 साल की बच्ची का भी कुछ अरमान कंट्रोवर्सी, मलिक पे? हाँ रेप केस ओह। चल रहा है उसके ऊपर। अब वो दब गया क्या है मुझे नहीं पता, बट आप मुझे बताओ ना, आप सोच सकते हो ना क्या कैरेक्टर होगा उस आदमी ये का? पब्लिकली पता है सबको। पब्लिकली सबको पता है, बट वो है ना, मतलब सामने नहीं आ रही ये चीज, है हुआ है बट वो सामने ही नहीं आ रही चीज। क्यों सामने नहीं आ रही? क्यों दबा दिया उस चीज को, या विक्टिम ने वही मतलब दब गई, या क्या है मुझे नहीं पता। बट अब मैं ये सोचती हूँ कि अगर ऐसा भी उसने कुछ किया है तो बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म में उसको आना चाहिए। बिग बॉस में उसका बनता था आना, अगर वो क्रिमिनल है तो, उसने अगर कोई क्राइम किया है तो। बिग बॉस पे जो जिस तरह के पहले कंटेस्टेंट आते थे ना, उस अकॉर्डिंग तो बहुत अजीब कंटेस्टेंट है कि ठीक है वो और लोग ये वायरल होने सबने मेहनत करी है। 2 बीवियां रखना मतलब हमारे हिंदू धर्म में तो नहीं होता। क्या उन्होंने कहा मैंने कन्वर्ट हुआ था मुस्लिम में, और उसके बाद सेकंड शादी करी थी। बट मैं तो इस चीज की फिर उन्होंने लाइव आके बोला कि पूरी भाई मैंने against कन्वर्ट हूँ। करा शादी के लिए, बट मैं दिल से वैसे हिंदू ही हूँ भाई, कट्टर वो हिंदू। वो उन्होंने एक मैं लाइव आपको में कहा बताऊँ ना, था। व्यूज के चक्कर में कुछ भी कर लेते हैं यार ये लोग। ये नकली कलेश भी दिखा देंगे, नकली कंट्रोवर्सी भी कर देंगे, क्योंकि पैसा व्यूज से आ रहा है ना। हाँ जी। व्यूज से ही पैसा आ रहा है, तो वो तो कुछ भी दिखा देंगे। अब एक बात बताओ ना, अब आप व्लॉगिंग करके रोज का रूटीन तो नहीं दिखा सकते ना अपना। हेलो गाइस मैं बैठी हूँ चाय पी रही हूँ, हेलो गाइस अखबार वाला अखबार फेंक गया, हेलो गाइस दूध वाला दूध नहीं देके गया। सौरभ जोशी नहीं बनना। हाँ पक वो भाई साहब वो पीयूष आ गया, उससे पीयूष खाना खा ले, मम्मी ने खाना खा ली, पीयूष मैं कह रही हूँ यहाँ मैं फिल्टर लगाने पड़ रहे हैं मुझे। तो व्यूज बेसिकली धंधा है उनका ये। हाँ। व्यूज, अब व्यूज आपको मिल रहे हैं, अब आप जो आपको देख रहे हैं आप उसको एंटरटेन भी तो करोगे ना। नकली की कलेश करोगे, नकली का ट्रैफिक वाला तुम्हें पकड़ लेगा, नकली का पुलिस वाला आ जाएगा। अब जैसे अभी इसकी पायल मलिक की कंट्रोवर्सी चल रही है कि गाइस मैं ना तलाक दे देती हूँ अरमान को, मेरे बच्चों पे ना उल्टा असर हो रहा है, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। अगर ये कब हुआ? अभी चल रहा था पीछे उसका ये, मैं क्या बोलूँ, रोना आर पहले लगा लो खुद ही। रोना ठीक आर प्लस रोना उसके हैश आप खुद डाल लो। तो आप अंदर तो वो दोनों छपरी पैसा कमा रहे हैं, राइट। व्यूज के बाहर धंधा रुकना नहीं चाहिए पायल, तूने व्लॉगिंग करनी छोड़नी नहीं है। व्यूज आने चाहिए, धंधा रुकना नहीं चाहिए। तो रोज व्लॉगिंग करती है कुछ ना कुछ, गाइस मैं ना तलाक दे रही हूँ उसको, तो ये हाईलाइट एक आ गया नया ट्रेंडिंग कि पायल मलिक क्या तलाक देगी अरमान मलिक को। कंटेंट मिल गया। मैं कह रही कौन छपरी फॉलोवर्स है जो इनको फॉलो करके इनको कंटेंट देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा कंटेंट है ये, तलाक दे देगी आपको लगता है? सारा धंधा तो भैया अरमान मलिक, कृतिका मलिक, पायल मलिक का ही, इन तीनों का चल रहा है कि भैया 2 बीवियां हैं इसकी, ये इंटरेस्ट से देख रहे हैं ना लोग कि भाई कैसे रहते हैं घरों में। IVF से बच्चे भी कर लिए 4-4, मतलब क्या ड्रामा हो रहा है ये। अब बच्चे क्यों किए? व्यूज के लिए कि चलो कुछ तो भैया इंटरेस्टिंग दिखाना है ना अपने फॉलोअर्स को, चलो बच्चे कर लेते हैं। आप मतलब आप सबको कैसे देख रहे हो? आप भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो। नहीं, आपका पर्सपेक्टिव जानना चाह रहा हूँ कि क्या चल रहा है, क्या ठीक होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, पब्लिक कैसे कैसी है, एक अकॉर्डिंग जैसे आपके पर्सपेक्टिव से कैसे पब्लिक इन सब से डील करे, या फिर आपके अकॉर्डिंग कैसे कैसे लोग हैं
हर कैटेगरी के लोग या हैं? हर कैटेगरी के लोग हैं, बट मेरे हिसाब से तो ऐसी कैटेगरी के लोगों को नहीं देखना चाहिए जो भैया दुनिया को मतलब सिखा ही रहे हैं ना एक तरीके से कि भैया 2 बीवियां ठीक हैं, रख लो। और कुछ लोगों ने ये आप उसको उन छपरियों को देख के कुछ लोगों ने ऐसा मतलब अपना चैनल भी बना लिया, मुझे नहीं पता फेक है क्या है। तो वो उन्होंने बनाया ना अपना चैनल, 2 बीवियां लेके घूम रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, 1-2 आए हैं अच्छा, ऐसे, अच्छा, मतलब ओके। मैंने रील्स देखी थी। तो ये उनको इंस्पिरेशन किससे मिली? गुड्डू से तो मिली है, मलिक साहब से मिली है ना। गुड्डू तो धूम मचा रही है बिग बॉस गुड्डू में। अरे क्या धूम मचा रहा है, टट्टी कुछ नहीं कर रहा, फ्लश शिट कुछ नहीं कर रहा, वो आंटी है बेसिकली, आंटी वाले काम, चुगलियां, ठीक है। और रणवीर शोरे इतना अच्छा एक्टर हो के भी अरमान मलिक की चड्डी में घुसा पड़ा है यार। आप देखो ना उसको, वो क्या कर रहा है। जब उनकी एंट्री हुई थी ना फर्स्ट, तो और मैं देख के शॉक्ड हो गया, इसको नीड पड़ गई सच में, को लगा अरमान नहीं। मलिक की नीड पड़ गई है। अरमान मलिक को मतलब नॉमिनेट भी नहीं कर रहा, अरमान मलिक को वो पूरा सपोर्ट कर रहा है, उसको गलत में सपोर्ट कर रहा है। जहां तक आप और मैं बिग बॉस को फॉलो करते आ रहे हैं, हाथ उठाना बिग बॉस में, आपको पता है ना क्या था? हाँ जी। बिग बॉस 13 तो आपने देखा होगा, मैं सिद्धार्थ डे आसिम वन से, का, डे वन से सिद्धार्थ आसिम का वो एक ऐसा सीजन है ना, एपिक एपिसोड्स, लेजेंडरी यार, वो बीट नहीं हो पाएगा कभी। वो नहीं हो पाएगा। सही बात है। मतलब जब तब सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भैया रूल इतना पक्का था, वो बिग बॉस भी आगे बोल रहे थे सिद्धार्थ आसिम यही रुक जाइए यही। तो ये जब ये विशाल वाला ये जो मुद्दा इन्होंने किया था, पता नहीं, एक तो विशाल को आंखों में मोतिया भी ना उसको कहाँ से कृतिका वो गुड्डू गोलू सुंदर लगी, मेरे को तो ये समझ नहीं आया। चलो मैम उसको लगी होगी। लगी, उसने बोला कि भाभी बड़ी सुंदर है। पायल मलिक ने आके झूठ बोल दिया कि नहीं, बोला कि अच्छी लगती है, उसने बोला था कि सुंदर है, उसने ये नहीं बोला था कि अच्छी लगती है, उसने कहा सुंदर है। ठीक है, अच्छी लगती है तो भी इसमें गलत क्या है? मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। मेरे हिसाब से तो आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, यू शुड। आप मुझे अच्छे लगते हो। हाँ ऐसी तो मैं अच्छी हूँ, हाँ जी थैंक यू यार, मैं हूँ अच्छी। कि यार आपके बैठने से मेरा दिमाग खराब है, भाग जाओ यहाँ से। हाँ एक ही है, अच्छी लगती है यार। तो एक बात बताओ, मैं बना। आप मोक्ष में आपके सामने बैठे हो, आप मुझे बोलोगे मीशा आप मुझे अच्छे लगते हो, तो मैं अब ये मेरी सोच है कि मैं उसको किस वे में लूंगी। ठीक है। एंड सेकंड थिंग, या तो आप पूछ लो कि किस वे में अच्छी लगती हूँ। नहीं मैं क्यों पूछूं, मैं आपको जज कर सकती हूँ, आप मुझसे किस वे में पूछ रहे हो। अच्छा, आपने वो पकड़ लिया। हाँ मैंने वो पकड़ लिया। वेरी नाइस, ठीक है। मैं कहा थैंक यू मोक्ष, हाँ मैं हूँ अच्छी जी। अगर मुझे लगेगा कि नहीं ये गलत इंटेंशन से बोल रहा है तो मैं वो भी दिख चली जाएगा, जाऊंगी। सही बात है। बट मैं हंगामा नहीं मचाऊंगी, बट वो व्यूज धंधा है ना मैम, वो तो प्लेटफॉर्म है ना, वो प्लेटफॉर्म है, टीआरपी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है 9 करोड़ इतने वेले लोग हैं, 29 रुपए का रिचार्ज क्या उन्होंने जियो वालों ने रख लिया भाई साहब, 3 बजे 9 करोड़ 9 मतलब 9 करोड़ व्यूज। वो बिग बॉस सब सो रहे हैं रात को 3 बजे, वो कंटेस्टेंट सारे सो रहे हैं, ऊपर 9 करोड़ व्यूज हैं लाइव स्ट्रीमिंग्स। ओ भाई साहब, ठीक है। अच्छा मैं ये कह रही हूँ कि टीआरपी के लिए आप किसी लड़के का कैरेक्टर कैसे मतलब खराब कर सकते हैं, उसके पेरेंट्स भी तो देख रहे हैं। और थप्पड़ मारने के बाद और सबसे बड़ी बात है उसने बोला था कि सुंदर दिखती हैं, तो ये क्या मतलब मुझे समझ नहीं आया कि ऐसे क्यों ये मुद्दा खड़ा हुआ। और थप्पड़ मारने का मतलब क्या था? थप्पड़ मारा तो उसी वक्त उसको आउट हो जाना चाहिए। हाँ, चाहे रीजन जो भी था, थप्पड़ मारा ना तो बिग बॉस का, बट बिग बॉस ने नहीं ऐसा किया, तो ये तो स्क्रिप्टेड ही हो गया ना एक तरीके से। मैम लास्ट टू लास्ट सीजन में देख लो, अर्चना के हल्के से नेल लग गए, लेकिन वो थोड़े छीने झपटे, उसको निकाल दिया था। सलमान खान ने तभी तो इस बार होस्ट नहीं किया, उसको पता है ऐसा ओटीटी नहीं करते वो, छपरीज आ रहे हैं। नहीं लास्ट ओटीटी सेकंड सलमान खान ने किया था, करण जौहर ने फर्स्ट किया था। अच्छा। सेकंड ओटीटी सलमान खान ने किया था, थर्ड नहीं करा उसका। सारे छपरे आ रहे हैं भैया, मेरे से ना हो पाएगा, क्योंकि वो भाई साहब वो सलमान खान की जो होस्ट है ना वो बिग बॉस का, उसका अपना ही है वो चाहे तो भैया, वो ना चाहे तो भैया बस डब्बा बंद। बस मैम सपोज करो कि आप हो सकता है हमारे ना जैसे हम लोग पॉडकास्ट में ना बोले जा रहे हैं, आप भी बोले जा रहे हो, कई वर्ड आपके फिसले हैं, कुछ वर्ड्स फिसले हैं, मान लो कुछ वर्ड्स फिसले हैं, मान लेते हैं, मान लिया, और किसी ने आपको पकड़ के ट्रोल कर दिया। मुझे अभी ट्रोल कर रहे हैं ना लोग, वो जो आप कह रहे हो ना वीडियो आपकी मैंने देखी थी फर्स्ट ऑफ ऑल वाली, तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बोला है, तो कह रहे हैं आपने फर्स्ट ऑफ ऑल बोला है। फॉल बोला है, ऑल होता है। हाँ, अच्छा उन्होंने बोला फॉल बोला, ठीक है, तो मैंने कहा फॉल बोला, तो मैंने कहा तू फॉल हो जाए काम पे, मैंने कहा हो जा फॉल। 90% कमेंट
पॉजिटिव वाले, ओके 10% छपरी फैन इमोजी वाला। जी, आपने फॉल बोला तो मैं कहा तू गिर जा, फिर तू फॉल हो जा। हाँ मैंने फॉल बोला है, फॉल डाउन। हाँ फॉल हो जा। मैं कहा वैसे भी तेरी ये चाची फॉल ही है, फर्स्ट फॉल ही है, फर्स्ट फॉल। तो कौन मैम अच्छा मेरा वो ना फेमस भी हो गया है, मुंह तो खोल, मुंह तो खोल। मुंह तो मैंने वही रील देख के आपको मैसेज किया था मैम, इतने सारे पे डीएम से 10 11 12 हजार क्या हुआ? अच्छा मतलब मुंह तो खोल, मुंह तो खोल। तो बस भैया फिर वो मुंह जो है मैंने खोल, देखिए उसने मुंह खोला ना खोला, मैंने मुंह उसका खोल दिया। मैं छोड़ेगा नहीं उसको, छोड़ेगा। कोई बात नहीं, नो कमेंट्स, उनका काम है रोज करना भाई, मैं क्या बोल छोड़ेगा नहीं सकता हूँ। साला। मैं वैसे ना मेरे को ना उम्मीद नहीं थी कि आपका मैसेज का रिप्लाई इतनी जल्दी आ जाएगा। जैसे आपसे मैंने क्या कहा था? हाँ। आई एम अ वेरी टॉकेटिव। जी प्लस मेरे को अगर मुझे कोई इज्जत दे रहा है तो मुझे उसको इज्जत करना आता है, और मैं उससे ज्यादा उसकी इज्जत करूंगी जी, ये मेरा नेचर है। मैं छोटे बड़े में ना कोई भेदभाव नहीं करती। अगर आप मानोगे अभी मेरे जैसे 10K मैंने सेलिब्रेट किया था, अब वो 10K में जो पीछे जो मैंने केक काटा है, आप देख लो पीछे लोग कौन खड़े हैं मेरे। हाँ शायद अब मेड थी या बहन थी है ना, बिल्कुल वही लोग थे शायद। बिल्कुल। जो मेरा चौकीदार, जो और कॉलोनीज के चौकीदार, उन सबको मैंने कम से कम 10 से 15 लोग होंगे, उन सबके साथ मैंने सेलिब्रेट किया। बहुत सही। और आप मानोगे मेरा नेचर ऐसा है ना, वो भाभी 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 नमस्ते पैर छूते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं कोई इतनी बड़ी तो हो नहीं गई कि मेरे पैर छू रहे हैं, ठीक है, वो मुझे इज्जत दे रहे तो बदले मुझे भी तो इज्जत देनी पड़ेगी जी ना। जी जी जी, ठीक है वो मेरे लिए काम कर रहा है, बट मेरा उसको फर्ज है इज्जत देना। वो काम कर उनके साथ सेलिब्रेट किया और वो इतने खुश हुए, मन चिलिमिशा, मैं खुश हुई। मैंने अपने हाथ से केक खिलाया उनको, मैंने भेदभाव नहीं किया कि मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, मैंने उनको अपने हाथों से केक खिलाया। सारे अपने बच्चे हैं। मैम इतने स्टूपिड लोग कौन है जो ये सोचते हैं कि इनकी कैटेगरी ऊपर नीचे, हमको ऐसे टच नहीं करना है, फिर पता क्या है वो और लोग, उनको काम भी अपने घर का उन्हीं से करवाना है, तब गंदा नहीं हो रहा सामान। मेरे हिसाब से तो वो इंसान ही नहीं है ना, वो फिर वो इंसान नहीं है ना। देखिए मैंने अपने रियल लाइफ में से लोग देखे हैं, इंसानियत नहीं है ना फिर उसके अंदर। इंसान की इंसानियत तब दिखती है जब वो छोटे बड़े का भेदभाव ना करे। छोटा है, आपसे जात में छोटा है, तब भी आप इज्जत करो। हाँ? आपसे जात में ऊपर है तो आप तब भी उसकी इज्जत करो। जात बनाई किसने? इंसानों ने। ये जात होती क्या है पता नहीं। ये आजकल वो वेब सीरीज आ रही है ना, ये छोटी जात वाले बड़ी जात वाले, व्हाट द फक यार। जात तो सब भगवान ने सबको बनाया है। हाँ। इंसान सबको नाक दिया है, कान दिया है, आएगा वो नंगा, जाएगा वो। मतलब जब एक बच्चा पैदा होता है क्या लेके आता है अपने साथ? कुछ नहीं। माँ के पास ऐसे आते कपड़े भी उसको हम देते हैं। हाँ जी। और जब इंसान जाता है तो क्या लेके जाता है? तब भी हम उसको कपड़े नहीं पहनाते, वो लास्ट में उतार लेते हैं हाँ। फिर नहीं पहनाते हैं। ये चीज कह रही हूँ, इंसान लेके कुछ नहीं जाएगा। जो है यही है। अपने कर्म जो आपने कर रहे हैं ना वो यही करो। आप अगर अच्छे कर्म कर रहे हो तब भी आपको इस जन्म में मिलेगा, आप बुरे कर्म करोगे तब भी आपको इस जन्म में मिलेगा। सो आई बिलीव इन कर्मा। तो मैं अपने कर्म अच्छे करूंगी तो मुझे पता है मेरा गुरु महाराज, मेरे खाटू श्याम जी मेरे को ब्लेस करेंगे जी। अगर मैं अपने अच्छे कर्म करूंगी। हाँ, जहाँ मैंने बुरे कर्म किए, जहाँ मैंने गलत किया, तो उसका रिजल्ट भी मुझे इसी जन्म में मिलेगा। कर्मा यही है मैम। कर्मा सही बात है। कर्मा नहीं छोड़ता आपको, तो वही है। और मेरे पेरेंट्स ने तो यही सिखाया है शुरू से कि कर्म करो, अच्छे कर्म करो। और मैं अपने बच्चे को भी वही सिखाती हूँ कि बेटा अच्छे कर्म करो, अच्छा करो, भेदभाव मत करो। अब उसकी भी तो क्लास में होते हैं ना 1-2 बच्चे जी 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 जो होते हैं एक साथ टिफिन में लंच मतलब एक साथ शेयर करते हैं। उनको हमने नहीं सिखाया भेदभाव। हम भी ऐसे बड़े हैं मैम। हाँ? हम भी ऐसे क्या भेदभाव करने हैं? खाओ। पापा मेरे सिखाया नहीं। हाँ? वो इवन वो सीखेगा, उसको वो हर कैटेगरी से डील करना सीखेगा। इवन आप मानोगे अब हमारी कॉलोनीज में ना आजकल ये रिवाज हो गया चौकीदार रखने का। हाँ जी। तो अब चौकीदार अपनी फैमिली के साथ ही रहेगा, तो काफी बच्चे हैं चौकीदार के। सारे एक ही कॉलोनी का जो पार्क है खेलते हैं, हमारे बच्चे उनके साथ खेलते हैं। और मेरे बेटे की भी वो साइकिल्स चलाते हैं, टॉयज देते हैं। मैं मना नहीं करती, करो, मना क्या करना है? आप अपने बच्चे को क्यों गलत संस्कार दे रहे हो कि नहीं नई साइकिल है भैया, क्यों उसको दे रहा है? उसका भी मन देखो, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ये सब कुछ। अगर उनको थोड़ी सी 5-10 मिनट 15 मिनट की खुशी मिल रही है वो साइकिल चला के, तो कौन मना करेगा? सही बात है। आपको उल्टा अच्छा लगेगा कि भैया चल बच्चे का दिल खुश हो गया, उस साइकिल चला ली।
ये चीज़ होती है। मैं ऐसी, आपको पता है मैं ऐसी हूँ नहीं, मैं भेदभाव नहीं करती। मेरे लिए छोटा भी उसी बराबर है और बड़ा तो जो भी है, बड़ा भी उसी समान है। ये चीज़ होना है। भी चाहिए मैम, सही है, हाँ, समानता बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। वो आपको ब्रॉड बनाती है। ठीक है, बाकी जैसे हम लोग कहीं हैं। देखो, अब कुछ होता है ना, जैसे अब आजकल की जनरेशन थोड़ी, आपको पता है कैसी है, पर जो जैसे पीछे अब जनरेशन के लोग हैं, जैसे हमारी मदर्स हो गई, मदर इन लॉ हो गई हैं, जी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती ना इस जनरेशन को। तो मैं तो यही कहूँगी कि भैया समय के जैसे आपका फ़ोन अब अपग्रेड जी होता है ना, हम्म। अपग्रेडेशन मांगता है ना, तो इंसान को भी अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। यूसीएस को टाइम देने के लिए बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा दिल से थैंक यू मैम, क्योंकि ना बहुत रेयर लोग होते हैं कि आपको ना पब्लिकली मिल जाते हैं। हाँ, मैंने आपकी रील देखी, आपको मैसेज करा, आपको रिक्वेस्ट करी, आपने यस भी करा और ऑन कमिटमेंट आप आए भी कि मैं आ जाऊंगी, और ऑन टाइम आए, पंक्चुअल। ऑन टाइम, ऑन कमिटमेंट। मैं बहुत पंचुअल हूँ इस चीज़ में, मतलब जो टाइम दिया है आपको उसी वक्त मैं वहाँ खड़ी मिलूंगी, वेरी नाइस चाहे वो मेरी कमिटमेंट हो, जी। चाहे वो अपनी पर्सनल कुछ जो भी हो। ऑन टाइम में, मतलब टाइम की मैं बहुत पक्की हूँ, मैं ये चीज़ कहती हूँ। सही है मैम, हाँ, हम लोगों की ब्लेसिंग्स है, यूसीएस की पूरी टीम की तरफ से आपको Thank बहुत you बड़ा so much. कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so आप much, ऐसे ही करते Moksh. रहो, बेधड़क बोलते रहो, क्योंकि ये आपका जो बेबाक अंदाज है ना, ये आपकी हाँ, पहचान है। हाँ, यही क्योंकि ना पहचान आपने है। किसी को ट्रोल नहीं करा, आपने किसी को गाली नहीं दी, क्योंकि ना, आपने वो बोला जो वो दिख रहा है आपको, वो जो आपका खुद का सच है। पर्सपेक्टिव है। यस, हाँ, आपने जो सच बोला है, है। ठीक जो है, सच है। अच्छा, मैंने मेरा यूट्यूब चैनल भी है, प्लीज। मंचली मीशा। तो मैंने नाम पहले मतलब मंचली मीशा से चल रहा था, फिर मैंने कहा नहीं यार, मंचली मीशा तो इंस्टाग्राम में है, तो अब इसका नाम मैं चेंज कर दूँ। तो मैंने ट्रुथ विद मीशा उसका नाम दिया, नया नाम दिया रीजन क्या अपने है इस नाम यूट्यूब का? चैनल को, ट्रुथ विद मीशा। ट्रुथ विद मीशा, ओके, सच मेरे साथ, सच्ची तो सच तो बोला है मैंने, झूठ क्या बोला है। ठीक है। मैं लोगों की तरह झूठ बोल के फेम नहीं बटोरना चाहती, मैं जो हूँ मैं सच ही बोलूंगी, जो है तो आपको सच्ची वो है। चैनल किस चीज पे बेस्ड होगा? यही है, Same thing. रोस्ट वीडियोस, व्लॉगिंग, जो भी कोलैबोरेशंस मुझे मिलती है। मेरे को तो मैम दिख रहा है आप सेलिब्रिटी बनने जा रहे हो, और देखो मैंने पहला पॉडकास्ट करा है, मेरे को Thank थैंक you यू much. बोलो। आपने पहले ही बोल दिया। एनीवेज मैम, Thank you आपको so much. आप क्या कहना चाहोगे मेरी ऑडियंस से, आप लास्ट में मैं जाने तो से ये पहले? कहूंगी, मोक्ष बहुत ही ज्यादा मुझे फ्रेंडली लगे, मतलब मुझे तो मतलब, और सबसे ज्यादा खास बात तो ये है कि इनकी आवाज बहुत प्यारी है। अरे चाहे मैम, वो चीज़ें गाने मत के बोलो लिए हो, podcast नहीं नहीं में। नहीं, चाहे वो गाना गाने के लिए हो या वो बात, वे ऑफ टॉकिंग जो जी, हम जो okay. फोन पे सुन रहे हैं, जी। हेलो मोक्ष, तो जब मोक्ष बोलते हैं तो वो आवाज बहुत मीठी लगती है। थैंक यू तो मैम। उससे पता चलता है कि आप भी, मतलब आपकी भी पर्सनैलिटी, वो एक हेलो से मुझे पता चल गई थी जी थैंक यू कि आपकी कैसी पर्सनैलिटी है। यू आर वेरी नाइस पर्सन। मैम। हमारा चैनल है सिर्फ कॉमन पर्संस के लिए, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव हाँ, जानना आपने बहुत मुझे जरूरी बताया है। था, और आपका पता है ये आपकी थॉट मुझे बड़ी अच्छी लगी कि एक कॉमनर, मतलब आप एक कॉमन बंदे को भी आप मौका दे रहे हो अपनी दिल की बात रखने का। जी मैम। तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हमसे कोई पूछ रहा है ऐसे, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि ऐसे नहीं, कोई पूछेगा। नहीं, आमतौर पर तो वो लोग, हाँ यार तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, हाँ ठीक है तू, या आपसदारी सामने चलती है। कॉफी पीते पीते, चाय पीते पीते चर्चा होगी, सब ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रही जिंदगी। बट ऐसे पूछ रहे हो ना, तो वो शायद खुल के भी बता देगा कि हाँ मोक्ष, सब ठीक चल रहा है, बट हाँ कुछ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं। ओके, ये चीज़ अच्छी लगी मुझे आपकी। थैंक यू मैम। मेरा जो थिंक था एक चैनल खोलने का, और जब वहाँ पे लिस्ट हो तब उसमें सेलिब्रिटीज भी हो, कॉमन मैन भी हो, सेलिब्रिटी भी, उसमें कोई भेदभाव ना हो कि भाई मैं सेलिब को ही देखता हूँ, या मैं कॉमन पर्सन को देखता हूँ, या फिर मैं किसी टेक चीजों को देख रहा हूँ। नहीं, वहाँ देखो पे सब आके अपनी सेलिब्रिटीज तो बात अपना करें। काम कर ही रहे हैं ना जी। बट उससे भी ज्यादा हार्डवर्क हमारे आम लोग करते हैं, उनकी भी जर्नी सामने आनी चाहिए। जी मैम, सही कह रहे हैं। जो कि सच्ची होती हैं, ओके, रियल होती हैं, फिल्टर के साथ नहीं होती है, बिल्कुल शुद्ध होती हैं, कोई मिलावट नहीं है, प्योर है। वेरी नाइस। पता है मैं बहुत सालों पहले प्योर का पूरे पढ़ता था। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि क्या लिखा, किसी ने बोला भाई प्योर होता है ये। मैं बस इस पाइन तो कुछ और होनी चाहिए ना प्योर की। आजकल प्योर तो कुछ नहीं है, आजकल तो सब कुछ ही मिलावटी है। बट हाँ, इंसान जो अगर अच्छा है ना, तो उसका दिल और दिमाग साफ होगा। अब जैसे मैं आपके सामने हूँ, अब अपनी तारीफ खुद ही कर रही है, बट मैं बहुत प्योर हार्टेड गर्ल हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, कोई फिल्टर नहीं है। हाँ, भले ही फोन में मैं फिल्टर 10 लगा लूँ, लेकिन रियल लाइफ में कोई फिल्टर नहीं है, जो हूँ आपके सामने हूँ। मैम आप बहुत रियल हो। आप जब आए, आपके ऑरे से समझ आया, मैम के ऑरे से समझ आया, मेरे को बिल्कुल फैमिली फीलिंग आएगी कि हाँ कुछ है ही नहीं ऐसा। मेरा एक ऐसा नेचर है ना कि अगर कोई बंदा परेशान होगा ना, दुखी होगा, तो मैं उसको 2 मिनट में
वो बंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो Right. वो हंसने लग जाएगा। मेरी ये पर्सनैलिटी है। मैं हमने कॉल पे बात की, मैं कहा मैम आप मेरी पूरी फीमेल वर्जन हो। मैम ने बोला ठीक है। मैं कहा मैम सेम हमारा नेचर ऐसा सेम लग रहा है। लाइक इट, You was आई right. लाइक यू, थैंक यू सो I मच like मैम, you. थैंक यू सो मच। क्या बोल रहा है मेरे बारे में? क्या बोल रहा है मेरे बारे में? इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, इट्स ओके। मैंने आपको साथ में लेकर दिया, इन अ पॉजिटिव वे। वो शनाज गिल का चल रहा था ना, इन अ पॉजिटिव वे, जो बोला है वो बुरा भी ना एपिसोड था लगे, ना, चाहे वो वो ऐसे एपिसोड। इन अ पॉजिटिव वे में बोला है। वेरी नाइस। होप गाइस आपको मजा आया होगा। कितना कि एक कॉमन बंदा अपनी लाइफ को शुरू करता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर वो एक बारी कैमरा उठाता है, फिर वो कुछ चीज़ें ऐसी करने लगता है लाइफ के अंदर जो अनएक्सपेक्टेड होती है। उसके बाद लोगों को प्यार मिलने लगता है, फिर फॉलोवर्स बढ़ते हैं, फिर वो एक प्रोफेशन बन जाता है, खुशी बन जाती है। अब वो सोचते हैं कि इन फ्यूचर में सबको दे दूंगे जो ऐसे बकवास करेंगे। हाँ। अच्छी चीज़ है, ऐसा होना भी चाहिए चाहे कोई भी हो। साई रोस्टर्स की तरह मैम को बहुत सारा प्यार देना, सपोर्ट देना, क्योंकि सच में मैम बहुत अच्छे हैं। मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ, पता भी नहीं चला कि आज मैं इनसे पहली बार मिला हूँ। मैं इनकी मदर से फर्स्ट टाइम मिला हूँ। शी इज़ वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। यूसीएस तुम्हारा चैनल है, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ज़रूरत है मेरे को 1K कंप्लीट कर लिए मैंने, उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। बस प्यार देते रहो। यूसीएस लव यू। बाय बाय मैम, बाय थैंक यू सो मच। मंजरी मिशा को भी सब्सक्राइब फॉलो करना जरूर करना, मैं भूल गया था बोलना, सॉरी यार। उनको करो, जरूरी है, बहुत जरूरी है। बाय मैम।